चलिए, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणेन स्वम् व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना व्यासेन ग्रथिना पुराण मुनिना मत्ते महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् भगवतीम् अष्टाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि अम्ब त्वाम् अनुसन्धामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम् भगवद गीते भवद्वेषिणी। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तुते विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र फुल्लाय वृंदाय तात्पत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्र वैत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीतामृतुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला भीष्म द्रोण तथा जयद्रथजला गांधार नीलोत्पला गांधारी नीलोत्पला शल्ये ग्रहावती कृपेण वहिनी शल्ये ग्रहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा अश्वत्थाम विकर कोणकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरण नदी सोतीर्णा खलु पांडवर्तिनी कई वर्तकः केशवः कैवर्तकः केशवः पाराशरे वचा सरोज ममलम् पाराशरे वचामसरोजममलम् गीतार्थ गंधोत्कटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यानं केशरं हरिकथा संबोधना बोधितम् संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षटपदैरह रहा लोके सज्जन षट्पथैर्दरः पे पिये मानम मुदा पे पिये मानं मुदा भूयाद भारत पंकजम कलिमल भूया भारत पंकज कलिमलम् प्रध्वंसीना श्रेयसे प्रध्वंसीनं श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिम् पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद माधवम् शांताकारं भुजगशयनम् शान्ताकारं भुजगशयनम् पद्मनाभं सुरेशम् पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशम् विश्वाधारं गगनसदृशम् मेघवर्णं शुभांगम् मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् योगीभिर्ध्यानगम्यम् योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर् वेदैः साङ्गपदक्रमो उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थित तेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अच्छा, पिछली बार हमने किया था कि जितने भी वैदिक कर्म हैं ये सब यज्ञ की श्रेणी में ही आते हैं। अग्निहोत्र तो है ही है, लेकिन जो भी हम वैदिक आज्ञा है, ईश्वर आज्ञा है, जो भी वो कर्म हम करते हैं वो सारे के सारे यज्ञ की श्रेणी में ही आते हैं। और उसमें भगवान ने कहा था कि यज्ञ करके अगर हम खाते हैं तो वो हम पुण्य खाते हैं या अमृत खाते हैं, और यज्ञ बिना किए खाते हैं तो हम उसे पाप खाते हैं। और फिर एक भगवान ने वो चक्र सा बताया था कि अन्न से सारे जीव उत्पन्न होते हैं, अन्न जल से बनता है, जल जो है वो आ, आ, विहित या वैदिक कर्मों से होती है, यज्ञ से होती है। और यज्ञ जो है वो जो वैदिक वेदों की निर्देश हैं उसके हिसाब से होता है। और वेद जो है ईश्वर के श्वास हैं। तो इस तरह से जो ईश्वर है वो सब वैदिक कर्मों के अंदर वो व्याप्त है। तो ये एक चक्र उन्होंने बताया था। और फिर उसमें उन्होंने कहा भी इस चक्र के हिसाब से अगर कोई नहीं बरतता तो वो जो है वो बेकार ही जीता है। कि भाई यज्ञ करना जरूरी है, जिसमें 5 यज्ञ तो हमारे मेन बताए ही गए हैं। वो आपको पता ही है, गाय जैसे होता था भाभी पहले, गाय के लिए रोटी निकालनी, कुत्ते के लिए जी रोटी जी निकालनी, पंडित के लिए रोटी निकालनी, बलि वैश्व यज्ञ जो हम करते हैं, तो ये कार्य बड़े जरूरी है। और जो अपनी आत्मा में ही रहता है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर्म बंधन से ऊपर उठ चुका है। क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं मानता, वो आत्मा के अंदर ही स्थित रहता है, सीधी सी बात। तो तस्माद सत्ता, तो उसमें उन्होंने कहा भी अनासक्त भाव से जो भी आपके वैदिक कार्य हैं वो आपको करने चाहिए। और जिसके जो कर्म है अनासक्त भाव से हैं वो ईश्वर को प्राप्त होता है, परम अपनोति। और फिर उसमें उन्होंने ये कहा भी, ये मैं सिर्फ बात ऐसे नहीं कर रहा, उसका एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि जनक आदि जो राजा हैं इसी तरह उन्होंने कर्म किए और वो भी पहुंचे। और क्योंकि कर्म विशेष है तो उन्होंने कहा भी जनक ने भी कर्म किए, हालांकि वो सिद्ध बन चुका था, लेकिन उसने कर्म छोड़े नहीं। और सिद्ध आदमी कर्म क्यों करता है? ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके, कि लोगों को एक एग्जाम्पल सेट हो कि भाई ये इतना बड़ा राजा होकर भी ऐसे कर्म करता है, इतना बड़ा सिद्ध होकर भी कर्म करता है। तो लोग शिथिल ना पड़ जाएं, लोग उसको, क्योंकि श्रेष्ठ के पीछे सब लोग चलते हैं। इसके बाद ये भी है, यच्च आर्ची श्रेष्ठ तत्व, भी जो जो श्रेष्ठ आदमी कार्य करता है आम आदमी उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो देखो ना, जैसे कोई भी बड़ा नेता बन जाता है तो जो भी वो करता है लोग उसके पीछे चलते हैं। अब वो जैसे वो वार हुई थी, तो एक बार वो कुछ 1971 की वार थी शायद, तो शास्त्री जी ने कहा जी अन्न छोड़ दो, अन्न की दिक्कत हो गई एक टाइम। वो भी नहीं अन्न खाते थे। अब जब शास्त्री जी ने अन्न छोड़ दिया तो पूरे हिंदुस्तान ने अन्न छोड़ दिया, और 6 महीने के अंदर ही वो कहते हैं जी सब कुछ ठीक हो गया। मुझे याद है मैं छोटा होता था तो उस दिन खाना नहीं बनता था घरों में। तब तो चूल्हे वूल्हे नहीं, वो गैस वैस नहीं होते थे, चूल्हे वूल्हे ही होते थे। तो आई रिमेम्बर दैट संडे था कि मंडे था, कोई एक दिन होता था खाना नहीं बनता था घर। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्री जी ने कहा। वो शास्त्री जी खुद भी व्रत रखते थे। अन्न की कमी हो गई थी उस दौरान, और अमेरिका ने कुछ मना कर दिया था अन्न देने से, कुछ ऐसी स्थिति हुई थी। और फिर भगवान कहते हैं भी देखो, मैं भी जब वो अवतार लेता हूँ मेरे लिए कोई काम करने का है नहीं, फिर मेरे पास तो सब कुछ ही प्राप्त है। ना कोई ऐसी चीज है भी जो मेरे पास ना हो, ना कोई ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बड़े आ, वर्ते जातु कर्मणि अतंद्रिता, मैं फिर भी मतलब झपकी भी नहीं ले सकता, ऐसा भी नहीं। और बड़े मुझे सावधानी से कर्म करने पड़ते हैं। इसलिए कर्म करने पड़ते हैं क्योंकि लोग मेरा अनुसरण करेंगे। जब मैं ये लोग छोड़ के चला जाऊंगा तो सब यही करेंगे कि राम ने कैसा आचरण किया हमें भी वैसा करना है। राम ने अपने भाई से कैसे बिहेव किया हमें भी ऐसे करना है। माता के साथ कैसे बिहेव करा हमें भी ऐसे करना है। मित्रों के साथ कैसे बिहेव किया हमें भी ऐसे करना है। तो कह रहे भी मुझे तो और भी ज्यादा सावधानी से कर्म करने पड़ते हैं। और अगर मैं नहीं करूं ये कर्म, लोग मेरा ही पीछा करते हैं, वो कहेंगे जी भगवान ने आगे कोई काम नहीं किया, हमें भी क्या जरूरत है काम करने की। तो कह रहे ये तो फिर मैं लोगों को ही नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तो ये वेद वेद मैंने बनाए और ये मैंने एक जंजाल सा बनाया संसार की, भाई ऐसे कार्य करो और संसार से बाहर आओ।
तो लोग कैसे करेंगे? तो मुझे भी वैदिक हिसाब से ही कार्य करने पड़ते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक ज्ञानी को कहा कि भाई ज्ञानी भी खाली ना बैठे कि भाई अब उसे ज्ञान हो गया तो बैठ जाए चुपचाप, वो भी कर्म करे। लेकिन जो लोग सकाम कर्म कर रहे हैं, वैदिक कर्म कर रहे हैं, उनको विचलित ना करें उनको, क्योंकि वो शुभ इच्छा से कार्य कर रहे हैं। आल्दो उन कर्मों से मतलब वो उन्हें एक स्वर्ग या उसकी ऊपर की प्राप्ति होगी या इच्छित चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन उन्हें विचलित ना करे कि वो निष्काम कर्म करो और उसके बाद वो बंदा वो भी कर्म करने बंद कर दे वैदिक। तो इसलिए उन्होंने कहा भी वो भी इसी तरह से करे और धीरे धीरे उनको इस मार्ग पर लेकर आए। हाँ, अब है तीसरे का 27वां। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं इसे बहुत यूज करता हूँ। प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कर्तव्यमिति मन्यते। ये बड़ा ही ना इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये कहता है कि भाई जितने भी कर्म किए जाते हैं ना, ये गुणों के द्वारा किए जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, जब संसार बनता है तो ईश्वर अपनी एक शक्ति निकालता है, उसे हम प्रकृति कहते हैं, जिसे दुर्गा भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती कभी पढ़ो तो उसमें आता है या देवी सर्वभूतेषु अ, या देवी सर्व विष्णु मायेति शब्दिता। जो विष्णु की माया है वो दुर्गा है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, मैं उसको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये दुर्गा सप्तशती में आता है कि दुर्गा जो है वो ईश्वर की माया है, जिससे वो सारा संसार रचता है। और इसलिए दुर्गा को शक्ति कहा गया। शिव जो है वो शक्ति और शिव का मिलन है, पुरुष और स्त्री का मिलन है। तो जो शिव के अंदर शक्ति है वो दुर्गा है, और जो मेल पार्ट है वो शिव है। मतलब इसको कैसे भी चलो, विष्णु के साथ लक्ष्मी कर लो, या रुद्र के साथ कुछ और कर लो, या ब्रह्म के साथ ब्रह्माणी कर लो, जो भी कर लो, शिव के साथ करते हैं तो शिव में शिव और शक्ति दोनों है। और शक्ति से ये सारा संसार बनता है। शक्ति मीन्स माया। इसके अंदर एक श्लोक आएगा भी आगे, पता नहीं कौन से श्लोक उसमें है, 6-7वें में है। दैवी ही ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या। जो मेरी माया है, ये भगवान ये कहते हैं इसमें, वो दैवीय शक्ति है। दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या। दुरत्या, इसे कोई पार नहीं कर सकता। मतलब आदमी किसी भी लेवल पे पहुंच जाता है, कभी भी गिर जाता है। ये आसाराम वगैरह ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसे ही थे। ये सब भाई साहब बड़े बड़े सिद्ध थे, लेकिन ऊपर जाके गिर जाते हैं कहीं ना कहीं। माया पकड़ लेती है। विश्वामित्र विश्वामित्र जो है, 1000 साल तप किया, एक मेनका आई और वो तपस्या भंग हो गई। फिर दोबारा 1000 साल तपस्या करी, फिर एक रंभा आ गई। तो रंभा ने तपस्या तो भंग नहीं कर पाई, तो उन्हें गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उसे श्राप दे डाला कि तू मेरा वो तपस्या भंग करने आई है। फिर तपस्या भंग होगी श्राप देने से। तो इस माया को पार करना बड़ा मुश्किल है। तो उसमें उन्होंने एक बात कही, आ, माम एव ये प्रपद्यन्ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मायाम एताम तरंती ते। केवल वो ही इस माया को लांग कर सकते हैं, अदरवाइज किसी में दम ही नहीं कि माया से बाहर निकले। जब तक ईश्वर की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, माया से पार नहीं, फंसा देगी कहीं ना। हमारा गुरु कहता था गुरु की आवश्यकता गुरु में नहीं होती ज्यादा। जब गुरु गुरु बन जाता है ना, उस समय गुरु की ज्यादा जरूरत होती है। उसको भी अपने गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि वो तलवार की धार है, वो कभी भी गिर सकता है। तो जब ऐसा ना गुरुडम आ जाता है तो बड़े सारे शिष्य आ जाते हैं, औरतें आ जाती हैं नमस्ते नमस्ते करने में, और ये वो सारा, उस समय गुरु का अहंकार जो है ना वो विचलित हो सकता है। अब उसमें जो उसका गुरु है वो उसे पकड़ रखता है। जहां वो गलती करेगा वो कहेगा, "ओए, साइड ठीक आ जाओ, ठीक हो जाए।" गीता प्रेस गोरखपुर की जितनी किताबें है ना, तो इसमें कल्याण आती है इनकी मैगजीन, हर मेरे यहाँ भी आती है, हर महीने आती है। उसमें क्या है, वो ना उन्हीं लोगों के लेख छापते हैं जो शरीर छोड़ जाते हैं। रीजन वगैरह, जब तक शरीर है ना, पता नहीं किस समय बंदा गिर जाए।
पता नहीं किस समय माया के चक्कर में आ जाए। तो इसे ना एक चक्र कहा जाता है, तपो राज राजो नरक। तप करके आप बड़े महान सिद्ध बनते हो, लेकिन वो जरा सा भी हुए सीधा नरक। ये चक्र है, तपो राज राजो नरक। कोई बिरला निकल पाता है, निकल ही नहीं पाते। तो इसमें उन्होंने ये कहा भी, जब कोई संसार, अच्छा ये जो दुर्गा है ना, इसे त्रिगुणात्मक शक्ति कहते हैं। दुर्गा शक्ति जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें दुर्गा को त्रिगुणात्मक कहा गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इसी से फिर सारा संसार बना। तो इसमें उन्होंने कहा प्रकृति क्रियमाणानी गुणाई कर्माणी सर्वशा। जो प्रकृति के तीन गुण हैं, उसी से सारे कर्म होते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्नते। जो मूर्ख आदमी है वो ये सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूं। नहीं, क्योंकि क्या है कि ये जो शरीर और आत्मा की जोड़ हुआ ना, ये गुणों के हिसाब से हुआ। गुणों ने ही इसको, चेतन तत्व को जड़ तत्व से जोड़ दिया, और हम अपने आप को आत्मा की बजाय शरीर समझने लगे। तो शरीर और आत्मा को जिसने जोड़ा, वही तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इसको ऐसे समझाए, तीन मेन रंग होते हैं, कलर्स का पता है ना, हाँ हाँ। लाल नीला पीला। या बेसिक कलर तीन है। अब उसे बैंगनी भी निकल आएगा, वायलेट भी निकल आएगा, रेड कुछ और भी निकल आएगा, ब्राउन भी निकल आएगा। बेसिक तीन है। इसी तरह माया का जो बेसिक, जो इसका पहला स्ट्रक्चर है, वो तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। उसी से सारा संसार बनता है, उसी से प्राण बनते हैं, उसी से वायु बनती है। ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। सांख्य योग जो है ना, जो ज्ञान योग है, उसे सांख्य योग भी कहते हैं। सांख्य योग इसलिए कहते हैं, जितने ज्ञानी होते हैं ना, ये इसी में बड़ी खोज करते हैं कि सतोगुण से ये पांच प्राण निकले, उससे प्राण ये निकले, मतलब ना वो बड़ा उनका वो है। तो इसलिए उसे सांख्य योग कहते हैं। सांख्य योग मीन्स गणना। वो गिनती करते रहते हैं कि जैसे विप और कलर्स निकले, लेकिन मूल रंग तो तीन है ना। या ऐसे ही वो निकालते रहते हैं जी प्राण। भाई शरीर में जैसे प्राण है, प्राण पांच है हमारे। एक तो ब्रीदिंग, प्राण वायु। एक होती है उदान वायु। उदान वायु होती है जो हिचकी पिचकी आती है। तो इसी तरह फिर एक समान वायु है। भाई ब्लड जो है शरीर में, उसे हवा का प्रेशर चाहिए, नहीं तो चलेगा कैसे। उसे कहते हैं समान वायु। प्राण उदान समान व्यान। फिर व्यान है जो मतलब ऐसे करके पांच वो प्राण है। इसी तरह पांच तरह की अग्नि भी है। जो हमारे पेट के अंदर अग्नि होती है, उसे कहते हैं वैश्वानर अग्नि। अगर अग्नि नहीं होगी, वो पढ़ी है ना केमिस्ट्री, भाई ग्लूकोज को अगर हीट नहीं दोगे, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा उसमें। राइट। भाई हमें जो एनर्जी चाहिए, तो उसमें हीट चाहिए ना। तो अग्नि क्या है, वैश्वानर है। और अगर वो वैश्वानर अग्नि नहीं होगी, तो जो हम खाना खाएंगे, वो पकेगा कैसे, पचेगा कैसे। तो ये ज्ञान योगी जो होते हैं ना, इन्हें सांख्य योगी भी कहा जाता है, सांख्य योग भी कहा जाता है। तो ये ना, ये बड़ी करते रहते हैं रिसर्चें। ऐसी सी रिसर्चें हैं जो साइंस अभी अगले 50,000 साल भी नहीं ढूंढ सकती। ये रिसर्चें हुई हुई हैं हमारे यहाँ। इतने प्राण, इतनी अग्नि, इतना ये इतना वो बेटू। इसलिए उसे ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहते हैं। सांख्य भी गणना, वो चीजों की गणना करते रहते हैं। तो जैसे लाल नीला पीला जो तीन रंग है, उसी तरह जो प्रकृति जब वो संसार बनाती है, तो तीन चीजें हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। उसी से हवा निकलती है, उसी से आकाश बनता है, उसी से वायु बनती है। रेस्ट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर। और ये भी कहा जाता है कि अब जैसे रावण भी था, तो ये कितने, तीन भाई थे ना, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण। विभीषण को सतोगुणी माना जाता है, भगवान की तरफ चला गया। रावण को रजोगुणी कहा जाता है, तृष्णा लोभ। मैंने एक बार ना एक बड़ी किताब पढ़ी थी रावण की ऊपर, बड़ी जबरदस्त। किसी याज्ञवल्क्य मुनि ने शायद लिखी हुई थी, या कुछ ऐसी करके, बड़ी पुरानी किताब। तो उसमें उसने बताया कि रावण के टाइम में ना, विज्ञान बड़ा उन्नति पे था। और वैसे भी रावण संहिता कभी पढ़ो ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो विमान चलते थे ना रावण के टाइम में, जो हवाई जहाज थे, मतलब देवर 10 कैटेगरीज ऑफ फ्यूल्स
दे वुड यूज। हमारे यहाँ तो सिर्फ अभी एक ही है पेट्रोल। और वो कैसे चलते थे? कोई विमान होता था जो मन की उससे चलता था। मैं विमान पे बैठ गया, मैंने कहा जी मन में मेरे आया जी चंद्रमा, वो सीधा चंद्रमा ले जाएगा, मन की शक्ति से चलेगा। और विज्ञान इतनी उन्नति पे था, कोई कहने की बात नहीं। तो याज्ञवल्क्य जो थे ना, इसके वो थे कुछ पता नहीं, नाना थे ससुर थे, मुझे ध्यान नहीं है, ऐसे वो भूल जाती हैं चीजें। तो याज्ञवल्क्य एक बार आया तो रावण ना बड़ी खुशी खुशी उनको ले गया जी, देखो जी मैंने ये बना लिया, वो बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो उसने कहा रावण भी सारी बातें ठीक है, तूने ये ना वैज्ञानिक उन्नति तो बहुत कर ली, लेकिन ये बता तेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहाँ तूने क्या करा? जैसे आज के जमाने में आध्यात्मिकता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वैज्ञानिक उन्नति बहुत है। लेकिन जो रावण के टाइम थी, वो आज से भी कई लाख गुना ज्यादा थी। ये पढ़ा मैंने एक किताब के अंदर, हो गए बड़े टाइम। तो ये कहते हैं कि भाई जितने भी कर्म भी हो रहे हैं, आप कार्य भी कर रहे हैं, ये प्रकृति के गुण ही कर रहे हैं। मैं जब भी पैदा होता हूँ एक मेन गुण लेके पैदा होता हूँ। गुण तो तीन ही होते हैं। कोई सतोगुण में पैदा हुआ तो क्या करेगा? वो सात्विक गुण कर्म करेगा बचपन से, कथा बांचेगा, ये करेगा, वो करेगा। कोई रजोगुणी होगा तो वो लोभवश सारे काम करेगा, जो भी काम होगा उसमें कहीं ना कहीं उसकी इच्छा होगी कि भी मेरे को इससे ये मिले। कोई तमोगुणी होगा, वो सोता ही रहेगा, कोई लेना देना, जो मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई जैसे आप जिस भी गुण में जन्म लें, तो आप तीव्र वो करें, मतलब संजोग करें। जैसे भी मैं तमोगुण में पैदा हुआ, लेकिन मेरे को ना संतों का संग मिल गया, तो मैं धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति मेरी रजो सतोगुण में परिवर्तित हो जाएगी। और अगला जन्म जो मुझे मिलेगा तो आई विल बी हैविंग ए प्रवृत्ति ऑफ सतोगुणी व्यक्ति। और देखो, ये हमारे अपने एग्जाम्पल हैं। अब हम जब भी कोई काम करते हैं, अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से करते हैं। कोई बंदा गुस्से से ही काम करता है, जो मर्जी हो जाए। तीन अलग अलग लोग काम कर रहे हैं सेम। जो सतोगुणी व्यक्ति है उसे ना गुस्सा आएगा ना कुछ आएगा, बड़े प्यार से काम करता रहेगा। गलत भी हो जाएगा फिर दोबारा करना शुरू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। और रजोगुणी होगा, उसे जरा सा गलत हो जाएगा, उसको गाली देगा, उसको गाली देगा, ये करेगा, वो करेगा, मतलब काम देखो तीनों सेम कर रहे हैं। और जो तमोगुणी है वो टीवी देख लेगा या सो जाएगा बीच में आधा काम छोड़ के, वो कहेगा यार कोई दूसरा ही मेरा काम करते। तीनों सेम काम कर रहे हैं, हम्म। बट अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से कर। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मनते, जो मूर्ख है, विमूढ़ है, वो ये कहता है जी मैं करता हूँ। तो ये सब काम अपने आप ही हो रहे हैं, प्रकृति करा रही है, हम तो कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। अब इसमें ये भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि भाई फिर कर्मण्येवाधिकार से क्या हुआ? कि भगवान ने कभी कर्म करने पे आपका अधिकार दे दिया, और फिर ये भी कह दिया जी आप तो कठपुतलियों की तरह काम करते हैं, विकर्ता पुरख तो वही है ऊपर वाला, फिर तुम क्या कर रहे हो फिर? ये भी एक बात है। तो इसके लिए संत लोग ये बताते हैं कि भाई आ, जैसे जीवात्मा को बैल मानो, जो मैं अहंकार हूं वो बैल है, और तीन उसकी रस्सियां हैं, वो तीन गुण हो गए। और जो उसके छकड़े पर बैठा है वो माया हो गई। तो माया क्या करती है? वो तीन गुणों से बैल को उस रास्ते पे ले जाती है जहां उसने ले जाना है। लेकिन वो बीच बीच में क्या करती है, जब वो देखती है कि भी बैल ठीक जा रहा है, तो वो उसे ना वो छोड़ देती है, थोड़ा ढीला छोड़ देती है, भी इसे अपने मर्जी से भी चलने दो। भाई जैसे आगे दो रास्ते, आगे एक अच्छी जगह जा रहा है, एक बुरी जगह जा रहा है। अगर अच्छी जगह जा रहा है तो वो छोड़ देगी कि करने दो इसे अपनी। और मतलब कि वो जो अधिकार है ना वो स्वतंत्रता वाला, वो बड़ा लिमिटेड है। कहने का मतलब ये है, पर है थोड़ा। कर्मण्येवाधिकार से भी कर्म करने में आपको अधिकार मिला है, वो बड़ा लिमिटेड है। ये देखो सीधी सी बात है ना, अब हम तो नहीं चाहते ना आप गरीब घर में पैदा हो, गरीब घर में पैदा हो जाओ। ये कैसे हुए? भाई माया ने कुछ चक्कर चलाया पिछले कर्मों के हिसाब से, उसने कहा चलो भाई यहाँ जाओ। हमने तो नहीं कहा था हम अमीर घर में पैदा हो, उसने हमारे कर्म देखे और हमें अमीर घर में पैदा कर दिया। तो कर्म करने का जो फ्रीडम है ना, वो एक्चुअली बड़ी कम है।
तो इसका समन्वय ऐसे है। भाई एक जगह भगवान कह रहे हैं भी तुम तो कुछ करते ही नहीं, ये कर तो सारे गुण ही रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो अभी। और फिर उधर कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकार से, कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है। तो समन्वय यही है कि परिस्थितियां जो हैं वो तो उसके हिसाब से ही है, कर्म करने का अधिकार बड़ा ही लिमिटेड ही दिया है भगवान। ठीक है। Yep. गुरबाणी में भी इसीलिए कहते हैं कर्ता पुरख, करने वाला वही है, हम तो कठपुतलियों की तरह नाचते हैं। फिर एक और श्लोक आता है लास्ट में, 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में रहता है, लेकिन वो ये कहते हैं जी हृदय में लोभ मोद और ये क्रोध भी तो रहते हैं। अब ये आपके ऊपर है ना किसकी सुनो, भाई ईश्वर की सुन लो या अपने लोभ को देख लो। भाई देखो हम जब भी गलत काम करते हैं अंदर से एक आवाज तो आती है ना कि भैया ये गलत है, डोंट डू इट। लेकिन फिर भी अब हमें दिखता है नहीं यार ये करने से मेरे को 10 करोड़ मिलेंगे, है ना, छोड़ बरे, यही करो गलत फल जो भी है। तो ये अधिकार भी आपके पास है, किसकी बात सुनो, तो अधिकार है। तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम 90% मेरे को लगता है कि हम ना कठपुतलियों की तरह ही हैं। वो अधिकार बड़ा कम सा ही है, फ्रीडम, फ्रीडम। हाँ ये है कि जब आप अच्छी संगति में चले जाते हैं, संतों के चले गए, इधर चले गए, तो वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ के वो फिर आपको भटकने नहीं देते। वो माया के चक्कर में से उन्होंने बाहर निकालना ही निकाला। हम ललिता माँ भगवती के 1000 नाम है, ललिता सहस्त्र नाम। तो उसमें एक नाम है माँ का पंचकृत्य परायणा। मतलब ना हर पुराण के अंदर ना, जैसे गरुड़ पुराण है तो गरुड़ को सबसे ऊपर मान बना देते हैं। गणेश पुराण है तो गणेश जी को सबसे ऊपर बना देते हैं। इसी तरह शक्ति पुराण है, माँ देवी, देवी माँ वो है तो देवी को सबसे ऊपर मान देते हैं। तो देवी को अगर हम ब्रह्म माने तो वो कहते हैं पंचकृत्य परायणा, ईश्वर के 5 कृत्य हैं। यूजली हमें 3 ही पता है, ऐसे ही है ना, पैदा करना, पालन करना और संहार कर देना, हमें 3 ही पता है। बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना तो हमें पता लगेगा कि 3 नहीं 5 कार्य हैं ईश्वर। 3 कार्य तो आम बंदे के लिए, भैया पैदा कर दिया, पालन कर दिया, मर गया, संहार। लेकिन जब आध्यात्मिकता में आता है तो फिर 2 कार्य और आपको मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? ईश्वर ही गुरु बन के आपके जीवन में आता है, वरना ही चक्र है। पुनर्पि जननम पुनर्पि मननम पुनर्पि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार फिर गर्भवास में आना, ये चक्र है। तो इसमें वो पैदा होना है, खाना खाना है और फिर मर जाना है। गुरु बाहर से आता है, ईश्वर ही गुरु बन के आता है और आपको उस चक्कर से बाहर निकाल कोशिश करता है, ज्ञान देता है। फिर जब आप उसको ज्ञान के मार्ग पे चलना शुरू कर देते हो, तो 5वां कृत्य यह कर्म है भगवान का कि जब वो देख लेता है कि भैया अब ये माया के मोह से ठीक है, अब ये सही है, तो उसे गले लगा के अपने अंदर या अपने परम पद को या ब्रह्म पद को या मोक्ष को जो भी आपको, वो उसे वो आपको आशीर्वाद देता है। तो 3 कर्म थे जब तक हम 9वीं 10वीं तक थे। जब 12वीं में आए तो ये 2 कर्म हमें और पता लगे, पंचकृत्य परायणा, 5 कर्म। ये 3 तो आम लोगों के लिए, 2 कर्म फिर जब आदमी इस मार्ग पे चल जाता है तो फिर उसे 2 कर्म ये और बताए जाते हैं कि ईश्वर अब गुरु बन के आएगा और गुरु और ईश्वर में भेद नहीं करना, और जैसे गुरु कहे वैसा करो एंड यू विल बी गिवन द। वो भी 5वां ईश्वरी कृपा का। तो बड़ा अच्छा है, मेरे को लगता है हमेशा ये अहंकार भी गुणवत्ता करता है मितिम से। जो मूर्ख है, अहंकारी है, वो ये समझता है कि मैं कर रहा हूं, सारे तो सब गुणों से ही हो रहे हैं। नेक्स्ट लो, तत्वित्तु महाबाहो तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। तो तत्वज्ञानी, तत्वज्ञानी वो है, मैंने बार बार कहता हूँ ना, जैसे एलिमेंट्री नॉलेज हो गई है।
जैसे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स हमारे जो 110 12 16 जो भी हैं, कि प्योरेस्ट फॉर्म, एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग इज आत्मा, 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 नथिंग है। तो तत्वित्तु महाबाहो, जिस आदमी ने आत्मा की एलिमेंट्री नॉलेज ले ली, क्योंकि हम शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, शरीर वरीर को सब अलग करके जब वो नेक्स्ट बिल्कुल आत्मा के अंदर पहुंच गया, या आत्मा का, उसे आत्मा और अनात्मा का ज्ञान हो गया, उसे पता लग गया भी ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सच्चित आनंद ही हूं। ठीक है। तो फिर ऐसा आदमी ना कभी भी अपने आप को ना इंद्रिय तृप्ति में नहीं जाता। इंद्रिय तृप्ति में कि जो हमारी आंख अच्छा देखना चाहती है, जीभ अच्छा खाना चाहती है, या वो ये सब करना चाहती है, उसमें नहीं जाता। और उसको अब ये समझ आ जाता है कि भैया मैं करता नहीं हूं, गुण ही गुणों में करके कर्म कर रहे हैं, सीधी सी बात। तो गुण कर्म विभाग का क्या मतलब है कि गुण तो हो गए तीन, अब गुणों के द्वारा जो चेष्टाएं करके आपस में लड़ भिड़ करके जो वो कर्म किए जाते हैं, उसे कर्म विभाग कहा जाता है। और जो ज्ञानी है वो ये समझ लेता है कि भैया मैं ये चीजें से ऊपर हूं, मैं ना ये गुण हूं, और ना ये गुणों के द्वारा जो कर्म हो जा रहे हैं मैं वो। ठीक है। और अपने आप को वो शारीरिक कार्यकलाप से भिन्न ही मानता है, वो ये मान के चलता है कि मैं इन शरीरों से अलग ही हूं। और वैसे भी ना जब हम पढ़ेंगे 14वां अध्याय, तो उसमें भगवान कहेंगे, उसमें तीन गुणों का ही है सारा अध्याय, रजोगुण तमोगुण और ये गुण। तो कहते हैं कि चाहे इंसान कोई भी हो, वो हर समय एक गुण में नहीं होता। कभी आपका सतोगुण बड़ा होता है, रजतम नीचे चला जाता है, आप दान पुण्य करने लग जाते हैं। कभी आपका रजोगुण ऊपर आ जाता है और सतो और तम गुण नीचे रह जाता है, तो आप मेहनत करने लग जाते हो, अपना वो इच्छा लोभ जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरी करने के लिए जुट जाते हो। और कभी आपका सतोगुण रजोगुण नीचे चला जाता है, ऊपर तमोगुण आ जाता है, फिर आप आलस्य करते हो, काम करने वाला काम भी नहीं करते, बोलो भाई मैं तो कुछ नहीं करता। तो ये ऊपर नीचे चेष्टाएं करते रहते हैं, और हर गुण जो है ना जीव को अपनी तरफ खींचता रहता है। और उसके अंदर भी एक श्लोक आता है रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुप्रासी। मैंने पहले भी ये बोला है कभी, जो जीव है ये ईश्वर का ही अंश है। और क्या स्वरूप है इसका? चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन मीन्स इसी में पावर है, आत्मा। अमल मतलब इसमें कोई गलत है ही नहीं, ये सत्य है। सत्य मीन्स जो आज भी है, कल भी है और परसों भी रहे। और सुख राशि, ये आनंद है, पूर्ण आनंद है। इसमें कोई दुख का मतलब ही नहीं पैदा है कहीं। दुख सुख ये सारे जितने भी, ये सब शरीर के विषय हैं, आत्मा के विषय नहीं है। और फिर वो उसमें आगे ये कहते हैं, ईश्वर अंश जीवनाशी सहज चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस प्रयोग गोसाई। तो कह रहे हैं वो माया के बस के अंदर आ गया, बंध्यो कीट मरकट की नाई। और माया के अंदर आके वो कैसे फंस गया शरीरों के अंदर, जैसे बंदर फंस जाता है। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा एक वो है कि बंदर को कैसे पकड़ते हैं। पुराने जाने बंदर को कैसे पकड़ते थे, एक ना वो घड़ा बनाते थे, वो सुराही टाइप उसकी वो बना देते थे, वो मतलब जो जिसमें वो हाथ अंदर मुंह चला मुंह जाए, छोटा है। मुंह छोटा कर देते। और फिर उसके बाद क्या करते थे, बंदर के सामने ना उस पर वो डाल देते थे चने। तो बंदर देख लेता था भी सुराही के अंदर चने हैं, या बड़ा सा मटका, लेकिन उसका वो छोटा सा है। अब बंदर आता है, वो उसमें हाथ डालता है और चने पकड़ लेता है, भर लेता है। अब वो बाहर निकालता है तो वो भरा हुआ मुट्ठी बाहर नहीं आती। जो भरी मुट्ठी है, अब वो बाहर नहीं आती। अब वो बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आती। तो इतने में फिर वो आते हैं, जो भी वो पकड़ने वाले अपना बंदर को पकड़ लेते हैं। अब तो वो कहते हैं कि ये भी ऐसा ही है कि हमने शरीर को ना ऐसे मुट्ठी के, भाई हम छोड़ दें, मुट्ठी को खोल दें, चने नीचे गिर जाएं, तो हाथ बाहर निकल आएगा ना। तो बंधे हो कीट मरकट की नाई। ये जो जीव है माया के बस में आकर, जैसे बंदर वो चने को पकड़ के, और वो खुद ही, मतलब इसमें कोई और नहीं है इसमें जिम्मेवार, वो बंदर ही जिम्मेवार है उसको पकड़ने का। क्योंकि हमने ही अपनी इच्छाएं इतनी बना रखी हैं कि भाई हम वो टूटता नहीं। कल्याण के मार्ग पे हम जाते ही नहीं। यद्यपि मृषा ग्रंथि पर गई, वो कह रहे हैं हालांकि ये जो
जो रस्सी बनी है आत्मा की और इसकी, ये सच्चाई नहीं है। छूटत नहीं कठिनाई कुछ ऐसा करके है कि, लेकिन ये छूटती भी नहीं। कि जैसे बंदर अपना चना नहीं छोड़ता, जो मर्जी हो जाए, चना छोड़ेगा तो हाथ निकल जाएगा। तो इसी तरह मनुष्य भी यही करता है, इच्छाओं में ऐसा फंसा हुआ है। अब वो कह रहा है जी मैं अरबपति भी बन जाऊं और मेरे को भगवान भी मिल जाए। ऐसे नहीं हो। ये आपको इच्छाएं तो छोड़नी पड़ेगी। एक और हमारे गुरु जी बड़ा अच्छा कहते थे, चाह चमारी चूहरी। जो चाह इच्छा है, इससे ज्यादा तो कोई बेकार चीज है ही नहीं लाइफ। चमारी है, चमार होते हैं वो जो, पता ही है ना, वो लोअर लेवल के लोग। चाह चमारी चूहरी, सो नीचन तो नीच। भाई नीचों की ये डेफिनेशन बनाई जाए ना, एक वो की जाए, तो अगर उसमें जो 100वें नंबर से भी नीचे आई है, इतनी नीचे आई है। तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। भैया तू तो ब्रह्म ही था, भगवान ही था। ये इच्छाओं ने बीच में तेरे को मनुष्य बना दिया। चाह चमारी चूहरी सो नीचन तो नी, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। बड़ा अच्छा लगता था। हमारे दीन दयालु जी थे, कथा कथा करने आते थे, तो बड़ा मजा आता था उनको सुन के। तो इच्छाएं इंसान को छोटा बना देती हैं, वरना तो इंसान ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है, अहम ब्रह्मास्मि। तो उसमें उन्होंने कहा तत्वितु महाभाव गुण पर विभागी हो। जो जिसने एलिमेंट्री नॉलेज ले ली, ज्ञानी बन गया, जिसको पता लग गया आत्मा क्या है, वो फिर इन गुणों के चक्कर में नहीं फंसता। वो समझ जाता है कि ये बेकार की चीजें हैं। फिर आगे और सुंदर है, वो उसी पिछले श्लोकों का ही रेपिटिशन है। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ प्रकृते गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत संविदो तान् अन्वितो मंदान कृतन वित्न विचालेत। मंदान् कृत्न विचालयेत्। अब उन्होंने कहा कि भाई जो ये अब ज्ञानी बन गया, जिसे तत्व का पता लग गया, जिसे एलिमेंट्री नॉलेज हो गई, उसको भी उन्होंने यही संदेश दिया, आज्ञा दी कि वो भी अब जो सकाम करने वाले लोग हैं उनको विचलित ना करे। वो ये ना करे जी मैं ज्ञानी बन गया तो बाकियों को ऐसे जैसे उन्होंने उस पहले कहा था, सेम उसी को रिपीट किया कि ज्ञानी भी आराम से काम करे। और जो ऐसे लोग हैं जो सकाम कर्मों में फंसे हुए हैं, उनको धीरे 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 करके ठीक मार्ग पे लाए। उनके सामने ज्ञान ना बखेरने लग जाए कि जिससे वो शुभ कर्म करने भी बंद कर। क्योंकि मैंने बताया ना, वेद के अंदर सबसे पहले खींचने के लिए, बच्चे को जैसे पढ़ाने के लिए लॉलीपॉप दी जाती है, भाई ये काम पूरा कर तेरे को चॉकलेट मिलेगी। तो ये स्वर्ग वर्ग वाले जो विषय है ना वेदों में, ये वही यही है, चॉकलेट्स है। कि आप ये हवन करो, ऐसे दान करो, 100 लोगों को खाना खिला दो, तो आपको ये स्वर्ग मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। तो ये सब चॉकलेट्स है, लेकिन वो चॉकलेट्स भी जरूरी हैं। तो धीरे 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 वो चॉकलेट्स खत्म हो जाती हैं, इंसान फिर अपने आप निष्काम कर्म की ओर चल जाता है। फिर वो बिना राग द्वेष के, बिना इस इच्छा के नियत कर्मों को करना शुरू कर देता है। तो इसमें भी उन्होंने ये कहा भी जो तत्व ज्ञानी बन गया, या जिसको ये पता लग गया कि भाई ये कर्म जो है ये गुण ही गुण कर रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है इससे, तो वो जो लोग सकाम कर्म कर रहे हैं उनको विचलित ना करे, उनको कंफ्यूज ना करे, उनके साथ ही बैठ के ऐसे काम करे, और धीरे 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 विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उन्हें ठीक मार्ग कर ले। ठीक है। अब ये बड़ा आगे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है श्लोक। मई सर्वाणी कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा सन्न्यस्येधात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरः। युद्धस्य विगतज्वरः। ये भगवान ने ना अब आदेश दिया। एक, उसने कहा था ना कि आपका मत क्या है भगवान, आप अपना मत मुझे बताओ। तो ये भगवान ने अपना मत दिया है, मई सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्ते, सारे कर्म तू मुझे अर्पित कर दे। जो भी काम करता है तो ये मान के चलिए मैं ईश्वर के लिए कार्य करता हूँ। मैं बताता ना, जैसे ऑफिस का आदमी है, अगर वो ये सोच ले मैं जो भी काम करता हूँ
भाई मैं तो कंपनी के लिए कर रहा हूँ, घाटा फायदा कंपनी का, फायदा नुकसान कंपनी का। तो इसी में वही कह रहे हैं कि सभी कर्म जो है वो मेरे को अर्पण करते हैं। तो क्या होगा, अध्यात्म चेतसा, और अपनी चेतना को आध्यात्मिक चेतना बना। जब हम अपने आप को आत्मा के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं आध्यात्मिक चेतना। जब हम अपने आप को शरीर से कनेक्ट करते हैं तो ये होती है भौतिक चेतना। ठीक है, दो चेतनाएं। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं वो भौतिक चेतना है। जब हम अपने आप को शरीर से अलग आत्मस्वरूप कोशिश करते हैं जानने की, तो वह है आध्यात्मिक चेतना। तो उन्होंने कहा अपने आप को आध्यात्मिक चेतना में डाल, और जितने भी तेरे काम है ये मेरे को समर्पित कर, काम कर, फल वल मैं अपने आप देता हूँ। तो ये सोच कि मैं तो कृष्ण का नौकर हूँ या ईश्वर का, भगवान का नौकर हूँ, और मैं ये सब काम, मुझे कोई फल वल से लेना देना नहीं। अपने आप जैसी स्थिति रखेगा हम उसी स्थिति में। एक बड़ा अच्छा इसमें शब्द आता है, प्राप्त ही पर्याप्त। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त। इट्स ब्यूटीफुल। जो मेरे पास है वही पर्याप्त। ये ईश्वर के ऊपर छोड़ दो कि मुझे वो अरबपति बनाए, करोड़पति बनाए, लखपति बनाए। कर्म मैंने करने हैं, लेकिन प्राप्त ही पर्याप्त। और फिर उसके बाद क्या कहा, और निराशी निर्मम होकर युद्ध कर। भी वो क्षत्रिय है तो उसे उन्होंने कहा युद्ध कर। वो वैश्य होता तो कहते भी अपना कृषि कर, खेती कर। शूद्र होता तो कह रहे भी ये सब काम कर। और ब्राह्मण होता तो कहते ब्राह्मण कार्य कर। तो बेसिकली तो अर्जुन क्षत्रिय था, तो अर्जुन को कहा तो हम इसे अपने में लें, तो हम जो भी जैसा भी हैं, तो उन्होंने ये कहा भी अपना कर्म करो, निराशी और निर्ममो भूतवा। निराशी तो आप समझ गए ना, आशा बिना आशा के। और निर्मम क्या होता है, ये बड़ा अच्छा इसका एक मिलता है, नामम। कभी आप वो हवन करो ना, तो उसमें इधर नामम करके हवन करते हैं हम आर्य समाज के अंदर। ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, ये भी ईश्वर तेरा है, ये भी तेरा है। तो उन्होंने कहा जो नामम है ना, ये मेरा नहीं, ये अमृत है। ये जो तीन अक्षर है, ना मम, मेरा नहीं, ये अमृत है। और मम, मेरा, यही विष है। इट्स सो ब्यूटीफुल। ना मम, ये अमृत है, और मम, यही जहर है। कि मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, बस इसी में थोड़ी पड़ी रहती है। जब मैंने कहा ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, सब तेरा ही है, बात खत्म। तो फिर एक रामचरितमानस में भी ऐसा आता है, उमा चे चरण राम रत, रामचरण रत। वो शंकर जी उमा, माँ पार्वती से कह रहे हैं कि जो लोगों का मन ईश्वर के चरणों में लगा हुआ है, विगत काम मोह क्रोध, और जिन्होंने अपना मोह छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया, मद छोड़ दिया, प्रभु मैं सम देख ही जगत। अब वो सारा जगत को ईश्वर का ही स्वरूप समझते हैं। यही सन करी विरोध। अब उनका विरोध किसके साथ होगा मुझे बताओ? जब सारा कुछ ही ईश्वर ही है, और मेरे ईश्वर जैसा ही है सारा कुछ, तो मैं विरोध किससे करूंगा? किससे मैं दुश्मनी करूंगा? किससे मैं गुस्सा करूंगा? फिर तुलसीदास जी ने रामायण खत्म की, तब भी एक बड़ा अच्छा दोहा आता है उसमें। हाँ, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो लास्ट में उन्होंने कहा जी कि भैया जितना भी जगत है ना, ये मेरा सीताराम ही है, उसी का ही स्वरूप है। करूं प्रणाम, इसलिए मैं सारे जगत को प्रणाम ही करता हूँ। जोरी जुग पानी, अपने हाथों को जोड़ के, पानी मैंने होता है, पानी ग्रहण होता है ना, हाथ। पानी ग्रहण संस्कार शादी में लिखते हैं ना, हाथ जोड़ के। तो हाथ जोड़ के मैं सबको नमस्कार करता हूँ। सिया राम मैं सब जगह, सारे संसार को मैं अपना सीताराम ही देखता हूँ। सारे संसार में सीताराम के अलावा मुझे कोई दिखता ही नहीं। करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, इसलिए मैं दोनों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो यह मेरा नहीं, ये अमृत है। और मम, ये मृत्यु है। सीधी सी बात। अब नेक्स्ट में भगवान कहते हैं, ये में मतम इदम नित्यम। बीच में एक रह गया क्या?
31वां। 30 रह गया। 30 तो हो गया ना, मई सर्वाणी कर्माणी सन्नत से। अच्छा। भाई सारे कर्म जो है मुझे अर्पण कर दो, ओके ओके हाँ और हाँ हाँ, ठीक है। अध्यात्म वो चेतना पूरा में नहीं। स्थित हो जाओ, और निराशी निर्मम वो होकर अपना कर्म करो। ठीक। ठीक है ना। नेक्स्ट है ये मे मतम इदम नित्यम ये मे मतम मध्यम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। मुच्यन्ते ते कर्मसि। तो ये भगवान ने पिछले श्लोक में अपना एक मत दिया है कि अपने आप को आत्मा जान के सारे कर्म मेरे अर्पण कर दो, और निराशी और निर्मम बन के सारे कर्म करो। तो उसमें उन्होंने कहा, ये कहा ये मैं मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो भी मानव मेरे इस मत को मानता है, श्रद्धावंतो आसुयंतो, श्रद्धावान होकर, अनसूयंत, अनसूयंत होता है कि भाई, सुयंत होता है कि आ, जैसे लोभी टाइप हो गया, क्रोधी हो गया, निंदा करने वाला हो गया, दोष देखने वाला हो गया दूसरे में, तो इसे सुयंत कहते हैं। अनसुयंत जो ऐसा नहीं है, जो दूसरे की निंदा नहीं करता, जो दूसरे में दोष नहीं देखता, या क्रोधी स्वभाव नहीं है, वो अनसुयंत। तो श्रद्धावान और अनसुयंत जो लोग हैं, वो भी जो है कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो कर्म बंधन से उन्होंने दो लोग बताए छूटने वाले, जिन्होंने कर्म ही भगवान को अर्पण कर दिए, नंबर वन तो। ठीक है ना। और दूसरे जो निराशी और निर्मम ममता से रहित होकर जो कार्य कर रहे हैं। और तीसरा ये विशेष मत आ गया कि जो श्रद्धावान है और अनसूयंत है, भाई ना निंदा करता है, ना क्रोध करता है, और ना वो करता है। ऐसा ना भगवान के प्रति ना बड़े लोग निंदा करते हैं, राइट, कि इन्होंने तो जी वो भगवान का क्या मतलब है, गोपियों के साथ रास रचा रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि भाई आ, कि भाई भगवान कह रहे हैं जी सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो। क्यों कर दें जी, हम मेहनत तो हम करें, फल भगवान ले ले। ऐसे बड़ी लोग हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दैट ओनली, कि काम मैं करूं, फल भगवान को दे दूं, क्यों भाई। तो ये सुयंत लोग हैं, ईर्ष्या रखते हैं भगवान से। या फिर भगवान में दोष दिखता है कि भी मैंने एक पूजा करी कि मेरी नौकरी पक्की हो जाए, नौकरी पक्की नहीं हुई, तो ये भगवान बेकार है, ये तो है ही नहीं। तो भगवान में दोष देखना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं भी मेरे अंदर किसी ने श्रद्धा रखी और इस तरह का समर्पण का भाव रखा, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो पहला तो मत उनका क्या है, जिसने सारे कर्म भगवान को अर्पण कर दिए। जब आपने भगवान को ही अर्पण कर दिए तो बात खत्म हो गई। एक बार क्या हुआ कि हमारे गुरु जी थे, तो एक ना ये आता है कि भी शास्त्र की वो है कि अगर मैं दान करता हूँ ना, इसमें भी आएगा आगे, दान भी तीन तरह का होता है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तो दान भी बड़े ध्यान से करना चाहिए। तो उसमें एक एग्जाम्पल आता है भी, जैसे मान लो मैंने किसी बंदे को दान दिया, और उसने क्या करा, उस पैसे से एक कांटा खरीदा और मछलियां मारनी शुरू कर दी, और शराब वराब पी के अपना पड़ गया। तो जितनी मछलियां मारी उसका दोष मुझे भी लगेगा। अब यार मैं तो डर गया, मुझे लगा यार ये क्या कहानी है, तो ऐसे तो हमें क्या पता भी वो दारू पिएगा, क्या करेगा, मछली पकड़ेगा, हमें क्या पता भी, मुर्गा काट के खाएगा या क्या करेगा। फिर मैं गुरु जी के पास गया, मैंने कहा जी ये बताओ जी, फिर ये दान करें कि ना करें। भी दान भी करें और उल्टा और फंस भी जाए, ये क्या बात हुई भी। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, तो मैं उसे यूज करता हूँ आजकल, हमेशा पिछले कई सालों से, कि जब भी दान दो ना, एक शब्द बोलो, तत्वमसि, ये मैंने दान तुझे दिया, ईश्वर को अर्पण। ईश्वर। कह रहे हैं वो फिर उसके बाद जो मर्जी करे, आपका कोई लेना देना नहीं, वो खत्म हो गया। एक तो कर्म निष्काम हो गया, और प्लस उसने अगर कोई गलत काम किया है, नहीं किया, तो वो भगवान का ही है, वो तुम्हारा कोई नहीं। तो मैं जब भी किसी को देता हूँ कुछ भी, तो मैं मन में कहता हूँ तो तत्वमसि, और मन में धारणा करता हूँ कि मैंने ये भगवान को दिया।
और यही इस श्लोक में कहा उन्होंने, मई सर्वाणी कर्माणि सन्यस्य, सारे कर्म मेरे को अर्पण कर दो। तो संत लोग ना बड़ा अच्छा चीजें बताते हैं, छोटी छोटी। कितनी सुंदर बात है भाई, वरना तो बंदे के मन में कंफ्यूजन आएगा तो वो दान करना ही बंद कर देगा। जबकि 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा जी ये तो कर्मों के अच्छे फल भी मिलते हैं, बुरे फल भी मिलते हैं, तो भाई इसका मतलब तो कर्म करना ही नहीं चाहिए। अभी मतलब 18वें अध्याय तक इसका ऐसे ही चलेगा कंफ्यूजन अर्जुन का। तो उन्होंने कहा नहीं, यज्ञ दान तप कर्म न्या त्याज्यम कर्मेव तत्। यज्ञ दान तप, ये तीन कर्म तो आपको करने ही चाहिए, चाहे कितने भी आपको गलत लगे या बोले। क्यों? क्योंकि ये विहित कर्म। एंड यज्ञो दान तप कर्म पावनानी मनीषिणा, ये लोगों को पवित्र करते हैं। अगर हम दान नहीं करेंगे तो सारी चीजें ना अपने लिए इकट्ठी करते रह जाएंगे। तो दान करने से आपके अंदर त्याग का भाव आता है। और यज्ञ तो विहित कर्म करना है ही है। और तप, तप मैंने बताया ही था कि प्रतिकूल स्थिति में भी सत्य को ना छोड़ना, ये तप है। तो वरना क्या होता है ना, सिचुएशन एडवर्स आई तो कह रहे यार छोड़ो परे, क्या जरूरत है ये काम करने की। प्रतिकूल स्थिति में भी ठीक मत पे अड़े रहना, ये तप। तप ऐसा नहीं है कि जंगल में जाके कहीं आप वो कर रहे हो कुछ ये करो, नो नथिंग। होल्डिंग द राइट इन एडवर्स कंडीशन, इस तप। तो उन्होंने कहा यज्ञ दान तपा कर्म न्या त्याज्यम कर्म, ये तो करने ही है। ठीक है। तो ये उसमें उन्होंने कहा कि भाई, अच्छा एक बार ये भी होता था, कुछ वर्ल्ड वार हुई थी, तो ये ईसाई ईसाई ना, वो फेमिनिज्म आ गया यूरोप में, उधर उधर अमेरिका, पता नहीं कहीं भी आया होगा। तो ईसाई जब जाते थे ना चर्चों में, तो बाहर वो खड़े होते थे मार्क्सवादी, उस समय मार्क्सवाद का बड़ा वो चल रहा था, वो क्या कहते हैं इन्हें। तो ना ईसाई जाते थे जी, भगवान हमें रोटी दो, भूखे भूखे मर रहे थे अपना ये वो। तो ये बाहर ना खाना खुना लेके खड़े हुए थे, कह रहे भगवान को गाली दो और रोटी हमसे लो। भगवान थोड़ी तुम्हें रोटी दे रहा है, रोटी तो हम दे रहे हैं। मतलब मार्क्सवादी तो भगवान को मानते नहीं हाँ, ना, अपना वो कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म में। तो कह रहे खाना हम दे रहे हैं ना, फिर ये छोड़, चर्च वर्च में जाना बंद करो। लेकिन उन गधों को कौन बताए भी ये जो अन्न है ये कहाँ से आया है। अरे ये तो भगवान ने ही पैदा किया ना, जमीन में से वर्षा करके और ये सब करके। तो ऐसी ऐसी बातें भी होती है। तो बेसिकली ईश्वर ने ये कहा है कि मेरा जो मत है कि सारे कर्म मुझे करो या श्रद्धा मानो अनसुयंत होकर करो, तो इससे भी आप जो है कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे। वैसे है तो एक कथा भी है बड़ी अच्छी, पता नहीं सुनी, सत्राजित की कथा सुनी है आप लोगों ने? कौन सी? मैंने नहीं। सत्राजित? नहीं। नहीं सुनी? सुना देता हूँ, बड़ी अच्छी कथा है, मुझे अच्छी लगती है। जब ये युद्ध वुद्ध खत्म हो गया तो भगवान ना इधर आ गए, द्वारका राज करने लगे। तो ये तो आपको पता है ना, भगवान की पत्नी 7 के 9 पटरानियां थी मेन। रुक्मणी जिसमें सबसे पहली थी, जिसमें शादी करी उन्होंने। और बाकी 16,000, वैसे तो 100 कितनी थी, 16,109 थी शायद। तो 16,100 तो एक वो नरकासुर था, उसके हरम में थी 16,100 लेडीज। वो नरकासुर को मारा, तो लेडीज कहने लगी जी अब हमारे तो घर वाले हमें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाएं। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा चलो तुम मेरे साथ ही चलो। तो 16,100 उनकी रानियां थी, और 9 मेन पटरानियां थी, 9 के भी साथ थी मेरे ख्याल, 9 थी शायद। तो उसमें सबसे पहली थी रुक्मणी, दूसरी थी सत्यभामा, एक थी इसकी पुत्री वो जो जामवंत की थी। जो जामवंत जी थे ना राम के टाइम में, एक वो थे वानर, बड़े भारी वानर थे, हाँ हाँ हाँ, उनकी yes। बेटी थी। तो इसमें सत्रजीत की कथा आती है कि अब भगवान जो है ना वो बन गए हैं द्वारकाधीश, राजा बन गए। तो उनके राज्य में एक आदमी था सत्रजीत, सत्रजीत। तो वो ना सूर्य जी का बड़ा भक्त था, बड़ा भारी। तो सूर्य ने फिर प्रसन्न होकर ना एक उसे मणि दी, उसे कहते थे समयंतक मणि। उस मणि से रोज करीब 1.5 किलो या कुछ ऐसा करके, सवा सेर या पता नहीं मुझे कुछ क्वांटिटी, रोज सोना निकलता था उसमें से। और बड़ी लाइट होती थी उसमें, क्योंकि सूर्य की तरह चमकती थी।
वो जब मणि पहन के चलता था तो लोगों को ऐसे लगता था ये दूसरा सूर्य निकला है। तो कृष्ण भगवान को पता लगा। तो यादवों के उस टाइम शायद जो राजा थे ना, उग्रसेन थे शायद। तो मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज कर जाता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा भी देखो ऐसा है, ये तू अपनी मणि क्या करके रखेगा भी, इन चीजों का ना एक सोसाइटी के लिए यूज होना चाहिए। ये जो सोना निकलता है, सोसाइटी के लिए यूज किया जाए। तो उसे लगा कि भी ना ये शायद कृष्ण जी की गलत निगाह है मेरे इसके ऊपर, मणि के ऊपर। तो भाड़ में जाओ जी, ये क्या मतलब, मैंने अब इतनी पूजा पाठ करी है तब सूर्य भगवान ने दिया है, तो हिरण के। अब सत्रजीत का एक भाई था प्रसेन, प्रसेन प्रसन्नजीत ऐसी कुछ था। तो एक दिन क्या हुआ, उसने ना मणि पहनी अपने भाई से और अपना वो चला गया शिकार करने के लिए। शिकार करने गया तो कोई शेर चुर आया, अपना वो शिकार उल्टा पड़ गया, शेर उसे ही खा गया और वो प्रसन्नजीत गायब हो गया। अब सत्रजीत ने क्या करा, उसने ना वहां पे वो फैला दिया कि ये कृष्ण मेरी मणि लेना चाहता था, तो ये कृष्ण ने ही प्रसेनजीत को मरवा के मेरी मणि ले ली। इल्जाम लग गया। इल्जाम लग गया तो इसकी भी कहानी है कि भगवान पे इल्जाम क्यों लगा, वो भी एक बड़ी स्टोरी है। तो भगवान ने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। भगवान ने अपना कुछ बंदे बंदे लिए और अपना वो जंगल गए घूमने। जंगल गए घूमने तो उन्हें कहीं उसकी प्रसेनजीत की कुछ कपड़े पड़े मिल गए, ढूंढते ढूंढते गए वो। तो उन्हें समझ आ गया कि भाई ये कोई शेर आया और इसे खा के चला गया। लेकिन मणि तो होनी चाहिए, मणि तो शेर नहीं खाएगा ना। तो फिर वो उसके पैरों पुरों से गए थे, एक गुफा सी थी वहां पे। तो वो देखा उन्होंने ना, वो गुफा के अंदर वो शेर गया या जो भी गया है, तो उन्हें लगा जी गुफा के अंदर जाना चाहिए। तो वो गुफा के अंदर गए। तो शेर वेर तो था नहीं। वहां पे उन्होंने देखा भी एक बड़ी सुंदर सी लड़की है और वो मणि उसके पास है। तो भगवान गए, उससे बात बात कर रहे थे, इतने में वो लड़की थी जामवती। जो जामवंत जी थे ना, जैसे सुग्रीव बाली और ऐसे जामवंत थे उसमें एक, हम्म, वो भी वो थे, हाँ वानर राज थे। हाँ आप तो गए हो ना, आपने सुना, देखा होगा वहाँ मैंने जामवंत जामवत का का कुछ तो ना नहीं कुछ देखा, प्रसंग। लेकिन मुझे मालूम है। प्रसंग सुना होगा। हाँ। जनरल था ना, वन ऑफ द जनरल। हाँ। तो जामवंत ने देखा जी ये कोई बंदा आया है और ये मणि ले रहा है मेरी बेटी से। तो जामवंत जी ने आप देखा ना, तो आप कृष्ण जी को अपना वो मल्ल युद्ध टाइप वो करने लगे, जो भी वो करते थे। तो बड़ी देर तक मल्ल युद्ध चला और फाइनली ना वो जामवंत ना एक्चुअली बड़ा ही जबरदस्त वो था भालू। तो उसे लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि भी मैं जीत नहीं पा रहा। फिर उसने वो रुक गया। उसने कहा जी आप बताओ आप कौन हो। कृष्ण भगवान ने कहा भी ऐसा है, मैं वो त्रेता युग का राम हूं। इस युग में कृष्ण का अवतार लेकर आया। तो भगवान के पांव पड़ गया, उसने कहा भगवान बताओ, और आपने ये सब क्यों मेरे साथ ऐसा वो लड़ाई पड़ी की। तो उन्होंने कहा भी देख ऐसा है, जब मैं राम अवतार में था ना, तो राम ना बड़े बलिष्ठ थे। पता नहीं तू कभी, ये छतरपुर मंदिर है ना, हम्म। वहां पे कभी राम भगवान की वो देखना जो मूर्ति बनी है, मतलब वो देख ओके। के ही मजा आ जाता। वो ऐसे बलिष्ठ बाहें और बड़ी जबरदस्त मूर्ति बनाई है कि जैसे एक बड़ा ही बलवान आदमी। तो उन्होंने कहा जी आप ना इतने बलवान थे और इतनी आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग थी कि मेरा भी हमेशा मन करता था कि भाई कभी ना कभी मैं इनसे दो हाथ करूं। तो भगवान ने कहा भी तेरी इच्छा मैंने जान ली थी, लेकिन उस समय वो मौका नहीं था, भी तू मेरी साइड ही था तो मेरे साथ कैसे दो हाथ करता। मैंने वो तेरी इच्छा पूरी की है उस त्रेता युग की, द्वापर युग। तो खैर फिर उसने भगवान को पहचान लिया। पहचान लिया तो फिर उसने वो मणि भी दी। फिर अपनी बेटी भी भगवान के साथ ब्याई, जामवती। तो ये भी भगवान की एक पटरानी थी। फिर वो भगवान मणि मुनि लेके बाहर आए। तो लेके फिर सत्राजित को बुलाया, उन्होंने कहा भी ये ले भाई, ये तेरी मणि, और ये तेरे भाई को ऐसे शेर वेर खा गया था, मैं जंगल से लेकर आया हूँ। साथ में और भी तो लोग थे, तो उन्होंने भी गवाही दी कि हाँ जी ये तो वहां से लेकर आए हैं। और फिर सारी कहानी बताई। तो फिर सत्राजित को अपने ऊपर बड़ी शर्म आई। तो उसने कहा नहीं जी ये है। तो फिर उसकी बेटी थी सत्यभामा। सत्यभामा बड़ी खूबसूरत हो। तो उसने कहा जी आप, मैं तब मानूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया, आप मेरी बेटी से वो करो। तो सत्यभामा से फिर भगवान की शादी हुई। तो रुक्मिणी का तो पता है ना, वो हाँ लेकर आए थे उनसे, खींच कर लाए थे, शिशुपाल हाँ से हाँ। शादी हो रही थी और ये फिर गए थे। और दूसरी इनकी थी जामवती, तीसरी थी ये सत्यभामा।
फिर एक कृष्णा थी, ऐसे करके 9 उनकी मेन पटरानियां हुई। तो ये 17 जीती। फिर उसने वो मणि भी भगवान को देने की कोशिश की, तो भगवान ने कहा अब नहीं दूंगा भाई, अपने पास ही रख। फिर हुआ क्या कि फिर वो मणि उसके पास थी तो दुश्मन भी हो जाते हैं। फिर एक किसी आदमी ने उसे वो मार ही दिया, मार के मणि छीन ली। फिर कृष्ण भगवान ने वो पकड़ पकड़ के उस बंदे को पकड़ा और फिर मणि लेके फिर वो उग्रसेन जी को दी उसने। तो बेसिकली भगवान का मत मान बात नहीं मानोगे तो ये भी एक कहानी इसलिए मैंने बताई भी, वो सत्यजीत की तरह तुम्हारा हाल होने वाला है। भगवान ने कह दिया ये मैं मतलब नित्यम नित्यम अनुपस्थिति मानूंगा, जो ये मेरे मत को मानता है वो सब कर्मों से दूर हो जाता है। ईश्वर के सारे कर्म जो भी अभी 2-3 मैंने बताए, इसकी भी इसीलिए बताई कि भाई ईश्वर की बात तो माननी ही चाहिए और तो उसमें ना दोष पहले निकालना पता चाहिए। लगाना पड़ेगा ना कि ईश्वर है कौन। ये इशू था इनका, ये इशू था, इनको पता नहीं था कि ये ईश्वर है। राइट। कौन? जो हाँ, सत्रजीत। हाँ, 17 जी। नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया हाँ, ना कि नहीं नहीं नहीं, भाई। हाँ हमें भी। हाँ, उसे नहीं पता था, उसे नहीं हाँ, पता था, उसे नहीं तो पता। पहले रिकग्निशन चाहिए ये तो ऑफ। एक सिंपल एग्जाम्पल बताया है कि भाई ईश्वर की बात ना मानने से तो नुकसान ही होता है और उसमें दोष भी नहीं निकालना चाहिए। श्रद्धावंतो अनसूयंत, श्रद्धा भी होनी चाहिए, अनसूयंत भी होना चाहिए। अनसूयंत मैंने भी क्रोधी नहीं होना चाहिए कि भी भगवान ने मेरा काम नहीं किया तो क्रोध आ गया, भाड़ में जाओ भगवान, ये नहीं। और निंदा करने वाला भी नहीं हो कि जी भगवान ने तो ऐसे गलत गलत काम किए। तो भगवान के कर्म सारे हुए, मतलब वही श्रद्धा है तो फिर वो सारी चीजें वो है ना, ब्लाइंड फेथ है भाई। अध्यात्म एंड ईश्वर इज नथिंग, इट इज ब्लाइंड फेथ, सिंपल। क्यों, तो गलत तो नहीं? ये सही नहीं। बात। इट इज ब्लाइंड फेथ। आप फेथ करो, वो अपने आप को प्रूव कर देगा आई एम हियर। तर्क मत करो, यू सिंपली गो टू हिम एंड ही विल डेफिनेटली प्रूव यू ही इज दिस। और मैंने तो बड़े एग्जांपल एक्सपीरियंस किए। मैंने पीछे शायद बताई थी ना ये बात कि मैं सोना को गीता पढ़ाता था, तो एक उसमें आया कि हजारों लाखों में से कोई एक मेरी तरफ आता है। तो सोना ने कहा पापा ये इतने गुरुद्वारे इतने मंदिर भरे पड़े हैं, ये क्या है? अब मुझे भी लगा यार ये तो गलत है मीनिंग, ऐसे कैसे हो सकता है। कंफ्यूज हो गया मैं। तो अगले दिन जैसे मैं पूजा में बैठता ही था तो मैंने भगवान से प्रार्थना की मुझे इसका जवाब चाहिए। श्रद्धा थी और मुझे था कि कुछ जवाब आए। जैसे ही मैं पूजा करके उठा, जवाब अंदर से ही निकला। तो उसने कहा भी ये मेरे लिए कौन थोड़ी आ रहे हैं, ये तो अपने लिए आ रहे हैं। किसी की नौकरी छूट गई है, किसी का बाप वो परेशान है, किसी की माँ जो है बीमार है। कुछ मांगने आ रहे हैं। हु इज कमिंग फॉर मी? लाखों में से कोई एक आता है। जो ईश्वर के दर्शन करना आता है, ईश्वर की सेवा करने आता है, वो कोई एक ही है। 99.99999% कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो ईश्वर के पास है। और ये फैक्ट है। कोई शिरडी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई वो द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहा है, अंदर से जवाब है। और पूजा के एकदम होते ही है। उसी टाइम मैंने सोना को मैंने कहा सोना जवाब आ गया है। तो श्रद्धा होनी चाहिए, अनसुयंत होने चाहिए। ईश्वर तो प्रूव कर ही देगा कि वो है। वैसे तो उसका प्रूफ क्या है, सूरज है, चांद है, सारे देखो ना, ये सब उसके प्रूफ ही है। फिर भी हमें लगता है कि नहीं कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, करा देता है, करा देता है। ऐसे तो टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी ले लेता हूँ 2-4। ठीक। ठीक है, खुद ही बोल देता हूँ मैं। ओके। ठीक। ये तू एत दब्बे संतु ना उपनिषदि में मतम सर्व ज्ञान विमोहन तान विद्धि नष्टान अचेत सहा। तो ये कह रहे हैं भी जो ईर्ष्यावश मेरे इस मत की उपेक्षा करते हैं। अब कुछ लोग है ना जो मानेंगे भी नहीं कि नहीं कि ये कैसे ठीक, ये तो ठीक है ही नहीं, वो अपनी बुद्धि लगाते हैं। तो उन्होंने कहा फिर उनका पालन नहीं करते तो उन्हें ये समझो कि वो ज्ञान से भ्रमित है, ज्ञान विज्ञान विमूढ़। उनका ज्ञान भी नष्ट है, उनका विज्ञान भी नष्ट है। ज्ञान तो है आत्मा और शरीर का, आत्मा और परमात्मा का, वो आत्मा और शरीर का संबंध।
और विज्ञान है आत्मा और परमात्मा का संबंध। तो कह रहे हैं वो ज्ञान से भी मूर्ख है, विज्ञान से भी मूर्ख, जो मेरे इस मत को नहीं मानता। ठीक है। तान विधि नष्टान चेष्टा, और वो ऐसे समझो कि वो बेहोश ही है, उन्हें कोई होश नहीं। और फिर उसके बाद आता है, हाँ, सदृशम चेष्टे स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपनी प्रकृति ज्ञानती भूतानी निग्रह किम कर। उन्होंने कहा भी जब ज्ञानी आदमी बन जाता है ना, वो भी अपनी प्रकृति के हिसाब से ही कार्य करता है। देखो ना, कोई ऋषि, दुर्वासा ऋषि ज्ञानी है पूरे, लेकिन वो क्रोधी आदमी है। क्रोधी है, हर बात पे उनको मतलब शराप उनके जीवा में पड़ा रहता है, तुमने ये नहीं किया, ये बन जाओ, वो बन जाओ 2 मिनट में। अब वशिष्ठ जी हैं, वो किसी को कुछ कहते ही नहीं। वशिष्ठ जी किसी को कुछ कहते ही नहीं। तो जो ज्ञानी भी है वो भी अपनी प्रकृति के हिसाब से ही चलता है। निग्रह किम करिष्यसि, आप ये सोचो जी आप अपनी प्रकृति से बाहर चले जाओगे, ये नहीं हो सकता। बेसिकली अर्जुन को इसलिए उन्होंने कहा भी तेरी प्रकृति क्षत्रिय की है। आप कंटेक्स्ट समझो। तू ये कहे जी मैं ये छोड़ के और ब्राह्मण कर्म करने लग जाऊं, नो, कर ही नहीं पाएगा। तू कहे जी मैं सन्यास ले लूं, तो सन्यास वहां जाके ना तू हिरण विरण मारने शुरू कर देगा जंगल में, क्योंकि प्रवृत्ति है। कोई शेर आएगा उसे मार डालेगा, ये नहीं शेर हिरण को खा जाएगा, शेर को मार डालो। तो आपने अपनी प्रकृति नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, 34th। हाँ, चलूं आगे, हाँ बता चलो। दो मेरे को, तो बता दिया करो मुझे तो। ठीक है। ये जब थक जाओ तो बता देना। नहीं, थकने क्या नहीं होता, बट वही होता है। मतलब शराबी जब, पीते हैं। हाँ, ये वैसे पढ़ो, ये बड़ा अच्छा है, ये पीछे पीछे बोलना। इंद्रिय से अर्थे इंद्रियस्य इन्द्रियस्तते राग द्वेषो व्यवस्थितौ रागद्वेषो व्यवस्थितो त्योर्न वशम आगच्छेत् त्योर्नवच्छम आगच्छे तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। तौ तौ हि हस्ते अस्ते परिपन्थिनो। तो ना इसमें भगवान कह रहे हैं मैंने ना एक व्यवस्था बनाई हुई है। आपको पता है ना, इंद्रिय इंद्रिय के विषय। हम्म तो कह रहे हैं भी हर इंद्रिय में, इंद्रिय के विषय के प्रति मैंने राग द्वेष बनाए, एक व्यवस्था निर्मित की है। और त्योर न वशम आगच्छेत, इन राग द्वेष के वश में ना आना कभी। तो ही असे परिपंथी न हो, वो ही इस जीवात्मा को नष्ट करने वाले हैं। या पंथ होता है यात्री, और परी मैंने चारों ओर से घेर के उसको भव सागर में डाले रखते हैं, संसार सागर में डाले रखते हैं। तो ये है, ये एक व्यवस्था है कि राग द्वेष तो हर इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में है ही है। जैसे आंख का विषय है देखना, अच्छी चीज देखते हैं हमें अच्छा लगता है, बुरी चीज देखते हैं तो हमें लगता है ये क्या हमने देख लिया। जीभ का हर चीज में है। रसना का, अच्छी चीज खाते हैं बड़ी अच्छी लगती है, कड़वी चीज खा लेते हैं हमें लगता है ये क्या है, द्वेष हो जाता है उस चीज से। हर चीज में। त्वचा, स्पर्श, कोमल कोमल स्पर्श आता है, बड़ा मजा आता है। कोई घटिया घटिया स्पर्श आता है तो लगता है ये द्वेष आ जाता है। तो ये एक व्यवस्था है। हर इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में बीच में राग द्वेष फंसे हुए, या तो चीज पसंद आएगी या नहीं आएगी। ठीक है। तो उस, वो कहते हैं कि राग द्वेष तो, वैसे ही दूसरे अध्याय में भी हमने करा था कि भाई वो राग द्वेष से हट के इंद्रियों को काम करना चाहिए। तो इसमें यहाँ भगवान ने क्लियर कहा कि ये मेरी एक व्यवस्था है कि हर इंद्रिय और उसके सब्जेक्ट के अंदर राग द्वेष डाले हुए हैं। ना इंद्रिय गलत है, ना विषय गलत है, उनके अंदर जो राग द्वेष है वो गलत है। इंद्रिय से अंदर राग द्वेष हो व्यवस्था, ये मैंने व्यवस्था की हुई है। त्योर नमच्छम आगच्छेत, राग द्वेष के वश में नहीं आना। तो ही ऐसे परिपंथ में, ये दोनों ही आपको फंसाने वाले हैं। एक वो थे, कोई बल्लभ जी करके थे, तो वो ना जब भी वो भगवान के बड़े भक्त थे, तो जब भी किसी स्त्री को देखते थे ना उनके मन में काम जाग जाता था। तो उन्हें लगा यार ये बड़ा गलत है, उन्होंने अपनी आंखें ही फोड़ ली, ये सच्चाई है।
वो सूरदास बन गए। तो इसमें भी संतों ने कहा ये भी ठीक नहीं, भगवान ने ये नहीं कहा कि आंखें फोड़ लो। भाई, ना इंद्री गलत है, नेत्र इंद्री है ना, ये गलत नहीं है, ना ही उसके विषय गलत है। जो उसके अंदर आसक्ति और द्वेष का भाव है वो गलत। उसे छोड़ो, उसे जीतना है। आंख नहीं फोड़ लेनी, हाथ नहीं अपने कटवा लेने, या कान नहीं कटवा लेने अपने, नाक नहीं कटवा लेनी, जीभ नहीं कटवा लेनी। नो, उसके अंदर जो राग द्वेष का भाव है उससे ऊपर उठना है। ठीक है। एक मेरे को ये बड़ा सुंदर लगा, ये बड़ा ही अच्छा श्लोक है, ये ना 2 बार आया गीता के। हाँ, वो हो गया बात। वो अंजलि मेरे को टैप कर रही है, टाइम हो गया। टाइम और कंट्रोलर। संत ये कहते हैं कि जो चीज भगवान ने 2 बार कही हो ना, उसका खास ध्यान करना। श्रेयान स्वधर्मो श्रेयान स्वधर्मस्व विगुण पर धर्मात अनुष्ठितात विगुण परम धर्मात्व अनुष्ठिता अनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेया स्वधर्मे स्वधर्मे निधनं निधन श्रेया श्रेयम पर धर्मो भयावह। परधर्मो स्वधर्मो भयावह। ये बड़ा ही सुंदर श्लोक। भगवान ये कहते हैं कि आपका कल्याण जो है ना, आपके अपने धर्म में ही है। मेरा क्षत्रिय धर्म है, मेरा वैश्य धर्म है, मेरा शूद्र धर्म है। अगर मैं शूद्र हूं तो मुझे अपना कल्याण शूद्र में ही ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी विगुण है, गुणहीन है। मेरा धर्म कितना भी गुणहीन है, लेकिन मेरा कल्याण उसी में होगा। पर धर्मासु अनुष्ठितात, दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा हो, या मैं दूसरे के धर्म का कितना भी आचरण कर लूं, लेकिन मेरा कल्याण तो मेरे को अपने धर्म में ही ढूंढना पड़ेगा। स्वधर्म में निधनम श्रेया, अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, कल्याण का नहीं। पर धर्मो भयावह, मतलब हम पैदा तो हुए क्षत्रिय, घुस गए ब्राह्मण धर्म में। मैं कहा नहीं, ये भयानक है। तो अर्जुन क्षत्रिय है, वो क्या करना चाह रहा है? वो क्षत्रिय छोड़ के ब्राह्मण बनना चाह रहा है, सहनशील बनना चाह रहा है। सहनशीलता ब्राह्मण का धर्म है। मैंने आपको बताया था ना, इसमें 9 धर्म ब्राह्मण के बताए हैं, 7 धर्म क्षत्रिय के, वो क्षत्रिय के बताए हैं, और 3 धर्म वैश्य के हैं, और 1 धर्म उसका है, शूद्र का है। ये गीता में ही बताया, 18वें अध्याय। तो उन्होंने कहा भी तू क्षत्रिय है, तेरे 7 धर्म है, इसके अलावा अगर तू किसी दूसरे का धर्म पकड़ता है तो उसमें ना तो तेरा कल्याण होगा, और ना ही तू स्वर्ग जाएगा, ना ही तेरा कुछ और होगा। ये तेरा नुकसान ही होना है। तो उसमें ये है कि अपने दोषपूर्ण विगुण स्वधर्म भी अन्य धर्म की के भली भांति आचरण में लाए से ज्यादा कल्याणकारी है। अपना धर्म चाहे गुणहीन भी है, तब भी आपका कल्याण उसी में होगा। आप कुछ ना करो, सिर्फ धर्म का आचरण ढंग से करो, जिस वर्ण में आप उसमें हो, आप उसका आचरण ढंग से करो। भगवान कह रहे हैं मेरी गारंटी है कि आप वही स्थान प्राप्त करोगे जो ब्राह्मण प्राप्त करता है। मैं अगर तो ये शूद्र हूं, हम्म, नहीं नहीं, मैं go ahead। शूद्रता कार्य भी अगर मैं मतलब ईमानदारी से करता हूँ, और ये आया है गुरु ग्रंथ साहब में ना, एक वो था कसाई, पता नहीं कि नाम मैं भूल गया हूँ, वो बकरे काटता था, सदना कसाई, गुरु ग्रंथ साहब में आया है। वो बकरे काटता था, लेकिन ईश्वर को प्राप्त। तो पूछा जी ये कैसे? कह रहे भी ये अपना प्रारब्ध वशात कर्म कर रहा है, ये जो इसको प्रारब्ध से मिला ये कर रहा है। भाई, कसाई का कर्म तो सबसे नीच कर्म है, बकरे काटना। इसके बावजूद वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। कह रहे जी ना इसने अपने कर्म में राग रखा ना द्वेष रखा, इसने ये मान के चला जी मेरे को यही कर्म मिला करने के लिए जीवन में, तो मैंने यही कर्म करना है, बात तो। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। कसाई का धर्म तो सबसे गुणहीन है, बकरे काटना, इसके बावजूद उसका कल्याण हुआ। तो ये जो तो ये वर्ण भी, है कुकु, पहले हमने बात कर रहे हाँ। थे कि दिस इज नॉट बाय बर्थ। तो फिर कैसे डिसीजन होता है कि वो क्षत्रिय ही है या वो शूद्र ही है? इफ इट हम्म, इज नॉट बाय बर्थ, इट इज बाय इस पे कर्म। ना संत ये कहते हैं कि
पहले तो अपना धर्म ना बर्थ से ढूंढना चाहिए कि जिस घर में मैं पैदा हूँ, क्या मैं ब्राह्मण घर में पैदा हूँ तो मेरा ब्राह्मण धर्म है, मैं क्षत्रिय के घर में पैदा हूँ तो मेरा क्षत्रिय धर्म है। तो पहले आपको जहां आपका जन्म हुआ है वहां ढूंढना है आपको अपना धर्म। ठीक है। कई दफा क्या होता है, जैसे परशुराम जी थे, परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि। जमदग्नि ब्राह्मण थे बहुत बड़े, तो कायदे से परशुराम भी ब्राह्मण था। लेकिन परशुराम का जो स्वभाव था ना, वो क्षत्रिय वाला था। वो हर बात में लड़ते थे, ये करते थे, राजाओं को मार देते थे। मतलब वो क्षत्रिय विहीन कर दी थी उन्होंने पृथ्वी 3 बार। तो क्षत्रियों से खुंदक आते थे। क्यों खुंदक आते थे? राजा जमदग्नि जो थे ना, वो बड़े ही जो ऋषि ब्रह्म जमदग्नि थे फादर उसके, वो बड़े ही ना, मतलब वो प्रॉपर ब्रह्म आदमी थे, ब्राह्मण थे। तो उनके पास ना एक कपिला गाय थी। कपिला गाय होती है, पता नहीं क्या होती है, वो जो सब कुछ दे देती है। तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, परीक्षित। उसका नाम था कुछ कार्तवीर्य अर्जुन, कुछ ऐसे करके नाम था। नामों में मेरा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, शायद कार्तवीर्य अर्जुन ही था। तो वो उनके आया अपनी वो सेना सुना लेकर। उनके जंगल में आश्रम होते थे, तो बड़ी सारी सेना थी। तो उनकी एक झोपड़ी सी थी। तो उन्होंने कहा जी भूख लगी है सेना को। तो झोपड़ी से कामधेनु या कपिला गाय थी। वो कामधेनु कपिला गाय ऐसी होती है जिसे जो मांगो सब मिल जाता। तो उन्होंने, वो 60,000 सैनिक थे, तो 60,000 सैनिकों का खाना बाहर लाए, खिला दिया। अब राजा ने कहा यार ये है तो ये जंगल जुंगल में रहने वाला भी, इसका क्या चक्कर है भी ये कहाँ से खाना खुना ला रहा है। तो उसने देखा भी इसके पास तो वो गाय है। अब राजा ने कहा जी, वो एक राजाओं के ना एक ये होता था कि जो अच्छी चीज है वो राजा के पास होनी चाहिए। वो जमदग्नि के आश्रम में गए और गाय को पकड़ के ले गए। अब जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम। अब परशुराम तो स्वभाव से वो साला, वो वैसे तो ब्राह्मण थे, लेकिन वो स्वभाव से वो खुंदकी आदमी था। खुंदकी क्षत्रिय होता है। वो आया, उसने कहा जी, पता लगा उसे कि ऐसे ऐसे वो गाय जो है वो राजा ले गए। पर इसी बात पे लेके भाई साहब उसने परसा उठाया और राजे के टुकड़े टुकड़े करके आ गया। लेकिन जमदग्नि ने उसे समझाया। उसने कहा देख भाई, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का धर्म है सहनशीलता। ब्राह्मण का धर्म है सहनशीलता, और हमें सहनशील ही रहना चाहिए। ये मारने काटने का काम क्षत्रियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और तूने ये ठीक नहीं किया। अपने पुत्र को समझाया उन्होंने। ठीक है, ब्राह्मण शम दम शोच तप, मैंने बताया था ना, 9 उसके वो होते हैं राइट। गीता में। तो उसमें सहनशीलता भी एक है। उसने कहा ये हमारा नहीं था धर्म, कि तूने क्या करा ये, डांटा उन्होंने। लेकिन प्रभु वो स्वभाव था उसका। तो यही जो ना श्लोक जब दोबारा आएगा ना, श्रेयम स्वधर्मो विगुणा प्रधान, तो उसमें स्वधर्म निधनम चेत जो दूसरी लाइन है उसमें उसमें चेंज है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नापुतोरि किल्बिषम। अगर आप स्वभाव के हिसाब से भी कर्म करते हो, जो आपका स्वभाव है, आप पैदा चाहे ब्राह्मण हुए लेकिन आप स्वभाव से क्षत्रिय हैं, तब भी आपको पाप नहीं करते। नाउ यू गॉट योर आंसर। या कि पहले हमने अपने आप को ये देखना है बाय बर्थ हम कहाँ पैदा हुए। तो अगर हमारे में वो क्वालिटीज हैं तो हम तो उसी हिसाब से चलेंगे। 99% तो ऐसे ही हो। राइट। एक आध परसेंट इसमें डेविएशन आती है, तो फिर आपका स्वभाव क्या है, आप उस हिसाब से अपने आप को क्षत्रिय या वो सब मानना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल है परशुराम। परशुराम जी ब्राह्मण थे बाय बर्थ, लेकिन स्वभाव उनका क्षत्रिय था, तो इसलिए वो क्षत्रिय ही कहलाए बा। ठीक है। ठीक। तो भगवान ने ये कहा भी अपना नियत कर्म करो, जो भी स्वधर्म आपका वो है, आप कल्याण उसी में खोजो। तो भी अर्जुन, तू ब्राह्मण बनने की कोशिश मत कर, तू क्षत्रिय है, तू युद्ध ही कर, इसी में तेरा कल्याण। और वो बहुत सारी चीजें भगवान ने बताई भी, युद्ध नहीं करेगा तो लोग तेरी बेइज्जती करेंगे। वो कहेंगे भैया, वो ये नहीं कहेंगे कि भाई तू बंधु बांधवों के चक्कर में युद्ध छोड़ा तूने, वो कहेंगे डर गया अर्जुन, डर गया। तेरी बेइज्जती करेंगे। दूसरे अध्याय में कहा उन्होंने। फिर उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ ये नहीं है, तेरे को युद्ध इसलिए भी करना है क्योंकि तुम धर्म की, ये धर्म युद्ध है। तुम्हारी पत्नी के कपड़े उतारे गए भरी सभा के अंदर। फिर उसके बाद तुमसे जबरदस्ती उल्टा पुल्टा गलत मलत तरीके से जुआ खिलाया गया तुम्हें। तुम्हें 13 साल का वनवास दिया गया। फिर वनवास से तुम वापिस आए तो जो तुम्हारा अपना हक था, वो भी मार। भाई
था तो ये ना जो मैं 13 साल के बाद तुम्हें भाई तुम्हारी चीजें वापस मिल जाएंगी, लेकिन वो भी उसने मना कर दिया, नहीं दी। कृष्ण भगवान गए दूत बनकर, कृष्ण भगवान को उसने सुना सुनू के भगा दिया। कृष्ण भगवान ने अपनी वहां माया भी दिखाई, दुर्योधन की सभा में जब वो दूत बन के गए तो उन्होंने अपनी माया पूरी दिखाई। उन्होंने कहा तू ये मत समझ कि मैं सिर्फ वो एक वो यादव हूँ, मैं ऐसी कर दूंगा तुम सबकी। इसके बावजूद वो नहीं माना। तो ये अवश्य भावी था, लादा गया था। और आज अगर तू इस युद्ध को नहीं करता तो लोग ये समझेंगे कि किसी की बीवी छेड़ दो, किसी की ये छेड़ दो। जब अर्जुन ने कुछ नहीं किया क्षत्रिय होकर, तो भाई हमें भी क्या जरूरत है लड़ने की भाई। ये गलत इंप्रेशन जाए। तो यू डोंट हैव टू क्रिएट ए, वही ना जैसे लोक संग्रह में वो भी भगवान ने कहा ना, ज्ञानी आदमी भी ज्ञान चाहे प्राप्त हो गया है लेकिन कर्म करे ताकि लोग शिक्षित हो सके। तो तेरे को ये युद्ध करना है लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भाई अगर धर्म हो रहा है तो उसका प्रतिकार करना है क्षत्रिय ने। क्षत्रिय का साथ में से एक है ना, युद्धे चापी ना अपलायनम। तेरे को दुर्योधन ललकारा है कि युद्ध करो और हमसे जमीन ले ले। तो युद्ध से ना भागना भी क्षत्रिय का एक धर्म है कि अगर क्षत्रिय को ललकारा जाएगा तो युद्ध से करना है। बाकी भी अगर आपके प्राण चले जाते हैं आपको स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी, कन्फर्म है ये। और ये उन्होंने कहा भी तू तो ये कह रहा है घोर कर्म है ये युद्ध, माम नियोजसी घोर कर्म केशवा। कहा ना उन्होंने कि मेरे को तो घर घोर कर्म में क्यों डाल रहे हो। ये तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में यही था ना कि भाई अगर बुद्धि योग श्रेष्ठ है, कर्म योग बुरा है, तो मेरे को ऐसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो भाई। तो मैं नहीं, तू इन लोगों को कंफ्यूज करेगा कि जितने भी राजा आए हुए हैं युद्ध लड़ने के लिए, ये तो इस आशा से आए हुए भी धार्मिक युद्ध हो रहा है, मरेंगे स्वर्ग को जाएंगे। और ये आता है महाभारत के अंदर, जैसे जैसे ये लोग मरते जा रहे थे ना, ऊपर वो खड़ी थी वो अप्सराएं, वो उनका वर्ण कर रही थी कि ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। भाई स्वर्ग में अप्सराएं हैं। तो जैसे जैसे योद्धा मरते चले जाते थे तो ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं उन्हें वर्ण कर रही थी, और उनके मन में ये निश्चय है कि हम ये युद्ध करेंगे तो हम स्वर्ग को जाएंगे। और शास्त्र कहता है कि अगर आप युद्ध में मरते हो तो आपको स्वर्ग मिलना ही मिलना है। तो कह रहे अब तू युद्ध नहीं करेगा, कहेगा जी ये युद्ध तो गलत कर्म है, तो इन विचारों की बुद्धि में तो भेद पैदा हो जाएगा। क्योंकि श्रेष्ठ तो अर्जुन है ना, और सब लोग श्रेष्ठ के पीछे उसको पीछे फॉलो चलते हैं। करेंगे, हाँ। हाँ। तो आर यू व्हाट गेटिंग। अबाउट, हाँ नहीं वो ठीक है। तो देन द युद्ध लेट्स से एक धर्म की तरह कर रहे थे इधर वाली सेना, है ना, और कौरव जो है अधर्म की तरफ से कर रहे थे। करण हो गया वो, यू नो, दुर्योधन, दुशासन, एंड इवन लाइक भीष्म भीष्म पितामह। पितामह। तो उनका उनका जो ये बैटल थी उसमें भी स्वर्ग प्राप्ति है, ये उनके लिए स्वर्ग प्राप्ति नहीं है, बिकॉज दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द राइट कॉज। देखो मैं बताता हूँ आपको, अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। ये भी हुआ कि जब ना ये क्या कहते हैं युद्ध के बाद ये लोग मर गए, ऊपर चले गए सारे। तो उसके बाद ना युधिष्ठिर घूम घाम के गया ऊपर भी, युधिष्ठिर भी के पता नहीं कोई गया था इनमें से, मुझे अब नाम में वही कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो भी ना ऊपर गया, जिसने बड़े अच्छे कर्म किए थे, स्वर्ग मिलना था उसे। तो स्वर्ग में गया तो उसने देखा भी कर्ण पर्ण पहले से बैठे हुए हैं। तो कर्ण और ये दुर्योधन पुरयोधन सारे बैठे हुए हैं। वो भाई साहब वो खुंदक खा गया यमराज से, कह रहे जी ये क्या मजाक है, इन्होंने तो अधर्म किया और ये स्वर्ग में बैठे हुए हैं। तो यमराज ने कहा भी देखो ऐसा है कि युद्ध में क्षत्रिय के लिए मरना ये तो उसे स्वर्ग प्राप्ति दिलाएगा ही दिलाएगा। युद्ध में क्षत्रिय का मरना ये तो उसे स्वर्ग दिलाएगा ही दिलाएगा। जो उसने अधर्म किया है उससे पहले, उसकी सजा भी अलग से मिलेगी। तो भगवान ने कहा भी ये जितने भी क्षत्रिय आए हुए हैं ना, ये इस आशा से आए हुए हैं भी अगर मरे तो स्वर्ग मिलेगा, और जिंदा रहे तो राज्य मिलेगा। और मिला स्वर्ग सब। मुझे याद नहीं आ रहा, शायद भीम था या क्या था। ये गए तो ये देखा दुर्योधन वहां बैठा हुआ स्वर्ग में बड़े मजे ले रहा। तो उन्होंने कहा जी ये क्या मजाक है भाई, ये इससे बड़ा पापी नहीं हुआ इस पृथ्वी के ऊपर और ये स्वर्ग में बैठा हुआ है। उन्होंने कहा भी इसने युद्ध में प्राण दिए हैं।
उसका फल तो स्वर्ग ही है। लड़ते हुए प्राण दिए ना क्षत्रिय ने। राइट, लेकिन जो अधर्म किया है वो भी इसको भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा यार। तो बड़ी अच्छी चीजें आती हैं जो संत लोग समझाते हैं ना, मजा आ जाता है। तो मतलब, तो यहाँ पे खत्म कर देते हैं मेरे ख्याल। हाँ ठीक। तो भगवान ने इसमें ये कहा कि भाई अपने धर्म में कल्याण ढूंढो, भागो मत। राइट। क्षत्रिय का युद्ध करना धर्म है, तो आप युद्ध करो, भागो मत। इसी में आपका कल्याण। ब्राह्मण बनने की कोशिश मत करो। इसका एक छोटी सी मैं और बता देता हूँ, एक मेरे को याद आ गई। क्या हुआ, ये जो था ना, सबसे बड़ा पुत्र था इनका कर्ण। कर्ण ही था ना हाँ कुंती का, ये कुंती का छठा सबसे पांडव। पहला, हाँ हाँ, फर्स्ट सबसे वाज। पहला कर्ण ही था। या अब ये तो आपको पता है ना, कुंती ने दुर्वासा ऋषि आए, उनकी बड़ी हाँ सेवा करी। हाँ तो दुर्वासा ने देख लिया भी इसके जो पति होगा ना वो बच्चे नहीं पैदा कर सके। पांडु जो है, पांडु को कुछ श्राप था कि अगर हाँ, ये सेक्स करेगा तो ये मर जाएगा ये। राइट। और मर भी गया था ये। यस, वहां थे तो माद्री करके एक दूसरी पत्नी थी। दूसरी पत्नी तो है। कुंती ने तो अपने आप को पूरा कंट्रोल किया, लेकिन माद्री नहीं कंट्रोल कर पाई। तो द डे ही हैड सेक्स विद माद्री, वो उसी दिन पांडु मर गया। तो दुर्वासा ऋषि ने देख लिया था कि भी ये बच्चे नहीं पैदा होंगे इसके। तो इसने बड़ी दुर्वासा की सेवा की थी कुंती ने, छोटी सी थी। तो दुर्वासा ने इसे ना वर दिया था कि तू जिस भी देवता का आह्वान करेगी वो तेरे आह्वान पर आ जाएगा। अब वो कुंती को लगा यार, पता नहीं अब ये वर ठीक है कि नहीं है। तो उसने ना सूर्य भगवान का आह्वान कर दिया। सूर्य भगवान आ गए। आगे तो उस ना व्रत में एक ये भी था कि अगर वो देवता आएगा तो आपको बच्चा भी देगा। क्योंकि दुर्वासा ने तो वर इसीलिए दिया था ना कि इसके बच्चा नहीं पैदा होगा। तो इसलिए वो वर के अंदर ये वो थी, पार्ट ऑफ पार्सल था कि भी वो बच्चा भी देगा। अब वो उसी टाइम वो गर्भवती हो गई और अपना वो कर्ण पैदा हो गया। अब विवाह था नहीं उसका, विवाहित थी नहीं। तो उसने फिर उसे ना एक वो बहासा दिया। तो एक वो अधीरथ था, एक अधीरथ होता है जो रथों वथों का वो चैरिट। संभालता है ना। तो उसने उसको देखा, बच्चे को पाल लिया और अपना वो उसका बेटा बन गया। सूत पुत्र कहते थे उसे इसलिए। लेकिन था वो क्षत्रिय। भाई सूर्य का बेटा तो क्षत्रिय ही पैदा होगा ना। तो अब क्या हुआ कि वो ब्रह्मास्त्र सीखना था उसने, ब्रह्मास्त्र कैसे चलाते हैं। तो वो ऋषि थे, कौन से थे, शायद परशुराम ही थे। परशुराम, हाँ। हाँ, तो परशुराम के पास गया जी, मेरे को ब्रह्मास्त्र सीखना है। तो ब्रह्मास्त्र ने कहा भी, वो क्षत्रियों के दुश्मन थे क्योंकि वो अपने वो जैसे वो राजा था ना, तो उस हाँ, राजा के चक्कर में वो क्षत्रियों को मारते थे वो। हम्म, वो जो गाय ले गया था वो, हाँ हाँ, कार्तवीर्य अर्जुन जो भी था राजा, उसके बाप से जमा तक नीचे ऋषि जी के यहाँ। तो उसने कहा भी मैं, उसने प्रण ले रखा था कि मैं ना सिर्फ ब्राह्मणों को ही सिखाऊंगा ब्रह्म विद्या। अब ये था सूत पुत्र। तो इसने ना अपना झूठा बताया, इसने कहा जी मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, ब्राह्मण की तरह बिहेव करने लग गया। और मेरे को जी आप ब्रह्म विद्या सिखाओ, ब्रह्म अस्त्र चलाना। ब्रह्म अस्त्र सबसे बड़ा अस्त्र था उस टाइम। जो आज के मिसाइल जो सबसे बड़ी मिसाइल है, तो दैट वाज ब्रह्म अस्त्र। राइट। कि वो एक बार छोड़ दिया तो उसने वो वापस नहीं आ सकता। तो वो ब्राह्मण बन के गया उनके यहाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी तेरे को सिखाते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, वो ना थके हुए थे परशुराम जी। तो परशुराम जी ना उसकी गोद में सिर रख के सो गए। सो गए तो क्या हुआ, एक कीड़े ने ना इसकी जांग पे काट लिया, कर्ण की। और खूनो खून हो गया। अब वो उसे लगा जी मैं अगर जांग हटाऊंगा तो ये गुरुजी जाग जाएंगे। तो वो जागे नहीं और अपना वो खूनो खून हो गए। जब गुरुजी जागे तो उन्होंने देखा यार इतना खूनो खून, ये कैसे हुआ। तो उसने कहा वो जी गुरुजी वो टांग पे वो आ गया था, आप सो रहे थे तो इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं। वो वहीं समझ कह रहे साले तू ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि ये इतना दर्द सहन करना, ये सिर्फ एक क्षत्रिय सहन कर सकता, ब्राह्मण नहीं सहन कर। उन्होंने कहा बता तू कौन है। तो डर गया वो। फिर उसने कहा जी मैं सूत पुत्र हूँ, ये वो फलाना ढमकाना ये वो। तो फिर उन्होंने दिव्य दृष्टि लगाई, उन्होंने समझ आ गई ये तो इसने झूठ बोल के है। उन्होंने श्राप दिया। उन्होंने कहा जिस समय तेरे को इस ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय ये तेरे काम नहीं आए। कहते हैं जब अर्जुन मार रहा था कर्ण को,
तो ब्रह्मस्त्र चलाने लगा, वो भूल गया कि ब्रह्मस्त्र कैसे चले। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् सुअनुष्ठिता। ब्राह्मण बनने की कोशिश की, पर धर्मो भयावहा, दूसरे का धर्म का आचरण करना भयानक है। तो ये इसमें एग्जाम्पल आता है कि भाई उसने ब्राह्मण बनने की कोशिश की, क्या मिला? श्राप और मिल गया। बड़ी सुंदर सुंदर कथा है यार। या ठीक है। हम्म। तो भगवान का ये वो है, आदेश है कि अपने धर्म में ही रहो और उसी में कल्याण हो। ये मत सोचो कि भाई ब्राह्मण ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। आपका गुणहीन धर्म भी है, आपका कल्याण उसी में। तो गीता बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताती है। चले बस, या बोले लास्ट के श्लोक, हाँ बाकी फिर अगली बार लेंगे। ठीक। शांता का, अच्छा ये गीता गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान, ये ये पठेत प्रयत पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता, भय शोकादि वर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम, मल निर्मोचम पुंसाम् जल स्नानम दिने दिने, जल जल स्नानं दिने 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 सकृत गीता अम्बसी स्नानम, सकृत गीता अम्बसी स्नानं संसार मल नाशनम, संसार मल नाशनम गीतासु गीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्य किम किम मन्नई शास्त्र विस्तरई, अन्यै शास्त्र विस्तरै या संपत्पनाभस्य या स्वं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता, मुख पद्मान् विनिसृता भारत अमृत सर्वस्वम, भारत अमृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्त्रात् विनिसृतम, विष्णुर्वक्त्राद् विनिसृतम् गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः, दुग्धा गोपाल नंदन नंदना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्, दुग्धं गीतम गीतम महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकं शास्त्रं देवकी देवकी पुत्र पुत्रं गीतम गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मने नमः। भाई मेरी तरफ से तो आप दोनों को बड़ा बड़ा धन्यवाद अरे कि हमें आप मुझे मौका दे रहे हो। उल्टा कर रहे सीधी हो सी काम। बात है। नहीं नहीं, लास्ट में 18वें अध्याय में गीता ने कहा है कि जो मेरे इस संवाद को श्रद्धावान लोगों को सुनाएगा, इस पूरे संसार में वो मेरा सबसे प्रिय होगा। वेरी गुड। भाई मुझे तो ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है आप लोगों ने। हम बट लोग तो गीता लोग फॉरवर्ड। सुपर। या अभी तीसरे अध्याय में 6-7 श्लोक रह गए, अगले चौथा श्लोक आएगा ना, तो उसमें भगवान बताएंगे मैं जन्म क्यों लेता हूँ, क्यों आता हूँ मैं पृथ्वी पर। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अगले चौथे अध्याय में आएगा कि मैं क्यों जन्म लेता हूँ, किस लिए आता हूँ। संतों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने। ये 3 कारण है जिसकी वजह से मैं, चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।